ठीक हो गया। दैट्स ग्रेट। तो अब अगर मैं बात करूं बेसिकली, जैसे हम आज की मीटिंग के अंदर हमारे जो है अराउंड अबाउट 75% हैं, ठीक है। मैंने जब मीटिंग स्टार्ट की थी या लाइक फर्स्ट डे या सेकंड डे, मैंने एक चीज कही थी कि जितने आपके बिगनर्स बनेंगे, ठीक है, उतने आपके मतलब जो है वो लाइक 2cc तक नहीं जाएंगे। जितने 2cc तक जाएंगे उनका 2cc डन नहीं होगा। जिनका 2cc डन होगा वो सुपरवाइजर्स नहीं बनेंगे। जो सुपरवाइजर्स बनेंगे वो मैनेजर्स नहीं बनेंगे। तो द एग्जांपल आप लोगों के सामने ही है, ठीक है। लाइक फर्स्ट डे सेशन के अंदर राउंड अबाउट 130 या 131 बनता था, ठीक है। राइट नाउ मतलब जो है अभी हम रेशियो हटाकर बात करें 75% है। तो आप लोग अपने आप को एक लकी फील करने वाले चाहिए हो, क्योंकि आप एक स्पेशल पर्सनैलिटी के अंदर आ चुके हो कि जिसके अंदर आधी आवाम नहीं है, ठीक है। तो आप एक स्पेशल पर्सनैलिटी हो कि अल्लाह पाक ने आपको इस चीज के लिए चूज किया कि आप अपने लिए अपनी लाइफ के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर सको, थोड़ा सा अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को सक्सेसफुल करने के लिए कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करने लगो जो हर बंदा नहीं कर रहा। एग्जैक्टली कैसा ही है, एग्री करते हैं आप लोग सारे? नहीं करते? ठीक हो गया। तो देन हम आज अगेन कुछ ऐसे बेसिक्स पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो ऑब्वियसली बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग को ग्रो होने के लिए, लाइक सक्सेसफुल होने के लिए जो नीड होती है, हम डेली बेसिस पर जब भी हमारी मॉर्निंग स्टार्ट हुआ करेगी, खासतौर पर मेरी मॉर्निंग मीटिंग या कोई भी मीटिंग स्टार्ट हुआ करेगी, हम डिस्कस ही नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ बेसिक पॉइंट के लिए करेंगे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ग्रो होने के लिए लाइक इतने हजारों के पॉइंट्स में, हजारों के ज्यादा पॉइंट्स हैं जिनको अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया, उसमें से एक भी इंप्लीमेंट कर लिया सच्चे दिल से या अपनी वाकई अच्छी वाय को रखकर अच्छे दिल से, आपने मतलब उस पॉइंट को अपने आप को लाइक वाकई उसके ऊपर प्लानिंग करके प्रॉपर्ली चीज को कर लिया, तो आप फिर नेटवर्क मार्केटिंग पे आग लगा दोगे। क्योंकि मैंने वाकई ये चीज नोटिस की है और मैंने कोई एक ऐसे पॉइंट पर भी इंप्लीमेंट किया है और मुझे उससे काफी अच्छे रिजल्ट्स आए। तो फर्स्ट थिंग तो ये कि लाइक जब भी आप अपनी वर्किंग स्टार्ट कर रहे हो मॉर्निंग में, या जब भी अपनी वर्किंग स्टार्ट कर रहे हो, पहली चीज कोशिश करनी है कि जैसे हम मंथ स्टार्ट करते हैं वैसे प्लानिंग करते हैं, तो आपने अपना डे स्टार्ट करने से पहले भी अपनी प्लानिंग करनी है कि आज की डेट में हमने क्या करना है, आज की डेट में आपका क्या प्लान है, आपकी प्लानिंग क्या है, आपका रोड मैप क्या है, आपने क्या एक्शंस लेने हैं, क्या एक्शंस नहीं लेने हैं। आपने ये तो नहीं कि मतलब आपने बीच में काम में छोड़कर किसी का आप कोई काम करने चले गए, या कोई बीच में कोई आप किसी का वो मतलब यूट्यूब पे वीडियो देखने चले गए, या कोई बीच में स्क्रोलिंग करने चले गए। आप लोगों को अपनी प्लानिंग थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए ना। लाइक आपको पता होना चाहिए कि आपका आज का दिन कहाँ गुजरना है, कहाँ नहीं गुजरना। आपको इस चीज के अकॉर्डिंग क्लैरिटी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपका दिन अनप्रोडक्टिविटी में गुजर रहा है और लाइक मतलब पूरा आपका जैसे डे एंड हो, तो आप लोगों को इस चीज के अकॉर्डिंग भी कंफर्मेशन होनी चाहिए कि आपका आज के दिन से आप सेटिस्फाइड हो। ये चीज काफी ज्यादा लीडर्स बोलते हैं, बट हर बार हर मंथ के अंदर, हर मंथ कोई भी पर्सन लीडर कोई ट्रेनिंग ले रहा है, उसको वो चीज रिमाइंड करवानी पड़ती है कि लाइक आप अपनी वर्किंग से सेटिस्फाइड हो या नहीं। मतलब इसको मतलब स्टूडेंट के अंदर काफी ऐसे लोग होंगे जो अपनी वर्किंग से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, जो अपने दिन गुजार तो रहे हैं, वर्किंग कर तो रहे हैं डेली, बट सेटिस्फाइड नहीं होंगे, ठीक है। आज का टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे लाइक विद इन अ 20 मिनट्स। पहले हम कुछ बेसिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, देन विद इन अ 20 मिनट्स हम अपनी मीटिंग को जो है वो स्टार्ट करेंगे। अपने जो आज का फॉलोअप है हम उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग आ जाती है इसमें प्लानिंग, ठीक है। दूसरी चीज, आप कभी भी किसी पर्सन का फॉलोअप कंडक्ट कर रहे हो या कभी भी किसी पर्सन से बात कर रहे हो, तो आपके अल्फाजों में, आपके जो अल्फाज हैं उसके अंदर एटलीस्ट इतनी ताकत होनी चाहिए, ठीक है, जो आप उसको बोल रहे हो ना वो उसको दिखाई दे। आप उसको बोल रहे हो कि 5 साल बाद तेरा ये फ्यूचर है, 5 साल बाद आप एक हाउस वाइफ बन जाओगे, आपने घर में बर्तन धोने होंगे, तो वो चीज उसको रियलिटी के अंदर अपनी आंखों में देखते देखते नजर आनी चाहिए। आप उससे जो भी बात कर रहे हो, जैसे हमारा आज की जो टॉपिक है वो कैलकुलेशन ऑफ लाइफ और मार्केटिंग प्लान का फॉलोअप है, ठीक है। अब कैलकुलेशन लाइफ में अगर आप उसको कैलकुलेशन करवा रहे हो, इफ अगर वो फॉरएवर को अपने लिए चूज नहीं कर रहा है या उसकी जो भी कैलकुलेशन हुई, तो 5 साल बाद उसका क्या फ्यूचर होगा। आप एटलीस्ट अपने अल्फाजों में इतनी ताकत रखो कि आप उसको जो भी अल्फाज बोलो, जो भी वर्डिंग उसके साथ यूज करो, वो उसको नजर आनी चाहिए। वो अगर आप उसको कोई ड्रीम्स दिखा रहे हो, अगर आप उसको कोई उसके ड्रीम्स पूरी करने की या कोई उसकी नीड कंप्लीट करने की आप उसको क्लैरिटी दे रहे हो, तो वाकई उसको वो चीज नजर आनी चाहिए। जस्ट वो अल्फाजों से हाँ मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ, उसको वाकई चीज के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि हाँ ये चीजें पूरी हो सकती हैं, इट्स पॉसिबल। अब इसको करने के लिए आपका सामने वाले पर्सन के साथ बॉन्ड अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो अब बॉन्ड अच्छा नहीं करने के लिए आपको पता है कि हमें पर्सन से ज्यादा बात मतलब बात ज्यादा करनी होती है, ठीक है। एंड द मेन थिंग इज काफी ज्यादा पर्सन को यही नहीं पता होता कि हमने आगे बात क्या करनी है। काफी ज्यादा पर्सन फॉलोअप कंडक्ट कर रहे होते हैं, तो द मेन मतलब वो बीच में अटक जाते हैं कि अब बात क्या करें, हम अब क्या बात करें, अब क्या बात करें। उनको किसी चीज के अकॉर्डिंग क्लैरिटी नहीं होती। कैसा होता है आप लोग में, किस किस के साथ होता है?
अब मैं अगर बात करूँ ना, मैं अगर कोई भी अपना फॉलोअप कंडक्ट कर रहा हूँ, ये मैंने फॉलोअप के अंदर चीजें नोटिस की है। मैं अगर अपना कोई भी फॉलोअप कंडक्ट कर रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैंने पिछली रात जो लर्निंग की है, पिछले डे अपनी लाइफ से, अपने डे से कोई भी 1% में अपनी लाइफ के अंदर चेंज लाया हूँ, मैं वो मतलब जो है लर्निंग या वो जो भी चीज मैंने सीखी है, वो मैं उस पर्सन के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। मतलब मैंने सीखा है कि वैसे मैंने लाइक कोई एक वीडियो देख ली, मोटिवेशनल वीडियो, जिसमें मैंने 5 बेसिक पॉइंट सीख लिए ग्रो होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए। वो पॉइंट्स मैंने अपने पर्सन को भी बता दिए। मैंने कोई सर कासिम अली शाह का लेक्चर सुन लिया जिसमें मैंने थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की चीजें सीख ली, वो मैंने अपने पर्सन को भी बता दी। कोई मैंने ऐसी ऐसी प्रोडक्टिव चीज सीख ली, कोई मैंने ऐसी चीज सीख ली जो मैंने लर्निंग से सीखी अपनी डेली बेसिस पर, वो मैंने अपने सेकंड डे के फॉलोअप में इंप्लीमेंट करती। तो अब एक बेसिक लर्निंग का बेनिफिट ये भी है कि जो आप लर्निंग कर रहे हो, जो आप लाइक चीज सीख रहे हो, जैसे हम एक स्टार्ट में चीज पूछते हैं कि सेशन का बेस्ट पार्ट क्या लगा, मैं अपने पर्सन को ये भी बताता हूँ कि मैंने आपसे बेस्ट पार्ट ही क्यों पूछा। मैं आपसे पूछता तो ये भी पूछ सकता था कि सेशन कैसा लगा, सेशन के अंदर क्या अच्छी चीज लगी, क्या बुरी चीज लगी। तो अब मुझे वही बताते कि अच्छी, तो वाकई सेशन मतलब पर्सन नोटिस करता है कि यार ये लोग तो एक साइकोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, ये लोग तो साइकोलॉजी के ऊपर मतलब जो है वर्किंग कर रहे हैं। इन्होंने तो डायरेक्ट मेरे माइंड से वही क्वेश्चन, जब ऐसे सवाल आता है मैं उसको बता दूंगा। देखो नेटवर्क मार्केटिंग वाइज ऐसी फील्ड है जिसमें आप जो सवाल पूछोगे, आपको मतलब दो तरीके से आप पर्सन से जो है बात कर सकते हो। एक तो या तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि लाइक आपने जो सवाल पूछा आपको उसका आंसर करना चाहिए। मैं मैं अगर पर्सन को इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बनाना होता है, मैं उससे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है फॉरएवर को स्टार्ट करना है तो फॉरएवर को हमसे कितने अमाउंट रिक्वायर करनी चाहिए। पहले उसको ऑल टूअर रियलिटी दिखाती, पहले ऑल टूअर हर चीज के अकॉर्डिंग पूरा एक लाइक उसको प्रॉपर्ली हर चीज के अकॉर्डिंग कंफर्मेशन देकर एक रियलिटी चेक दे दिया, ठीक है। देन उससे फिर मैंने कंफर्मेशन ली कि आपको क्या लगता है। मतलब मैंने एक ऑलरेडी राइट क्वेश्चन पूछा, मैंने ऐसे ही नहीं पूछा कि फॉरएवर आपसे इतनी डिमांड करेगा तो क्या करोगे, क्योंकि वहां पर मुझे यस और नो भी बोल सकता है कि मैं करूंगा नहीं करूंगा, इतनी डिमांड क्यों करेगा, ये वो। उस ऑलवेज आस्क राइट क्वेश्चन। आपने अपने पर्सन से मतलब वही सवाल पूछना है जिसका आपको आंसर चाहिए, या तो उससे वो सवाल पूछ लो जिसका आपको आंसर चाहिए, या तो वो डायरेक्टली बात बता दो जो उसको आपने बतानी है। तो यहाँ पर ये दो चीजें जो है आप इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने फॉलोअप के अंदर। थर्ड मेन थिंग इसके काफी ज्यादा पर्सन एक ही चीज करते हैं। अब देखो जुलाई मतलब जून भी गुजर गया, मतलब जुलाई मतलब वो सॉरी जनवरी भी गुजर गया, फरवरी भी गुजर गया, मार्च अप्रैल मई जून, लाइक आपके 2025 के 6 मंथ्स ऑलरेडी गुजर चुके हैं। कोई ऐसा पर्सन जो इस चैट बॉक्स के अंदर हो कि मैंने 6 महीने के अंदर काफी कुछ उखाड़ लिया है कि मैं अपने आने वाले 6 महीने आराम से गुजार सकता हूँ। कोई ऐसा पर्सन हो जो वाकई मतलब ये चीज बोल सके कि मैंने मतलब जो है अपनी लाइफ के अंदर 6 महीनों में काफी इतनी एक्स्ट्रॉर्डनरी चीजें कर ली है, इतनी मेहनत कर ली है कि मैं बाकी के जो 6 महीने हैं वो आराम से गुजार सकूं, अपनी लाइफ को एक सेटल करके गुजार सकूं। ऑब्वियसली बात है काफी लिमिटेड पर्सन, इवन मैं भी नहीं मानता कि मैंने कुछ ऐसा किया है 6 महीनों के अंदर। मैंने भी काफी ज्यादा चीजें करनी है जो बाकी हैं। तो अब मेन चीज, अब आपके पास रह गए 6 महीने, लाइक आपके पास 6 मंथ रह गए, इवन 7 दिन और गुजर चुके हैं, पीछे 6 महीने रह गए। तो अपना माइंडसेट बना लो कि शॉर्ट टर्म के लिए काम नहीं करना, इस मंथ के लिए काम नहीं करना, इन 6 महीनों के लिए काम करना है। मैं आप मतलब मेरी अगर मीटिंग खत्म हो या मेरी अगर लाइक इस सीरीज खत्म हो, इस मॉर्निंग मीटिंग की, तो वाकई आपको ये चीज फील होनी चाहिए कि यार ये बंदा कुछ सिखा के गया, इस बंदे ने हमारी लाइफ के अंदर कुछ एक ऐसा ना सा हमें सिखा दिया है जिससे हम वाकई अपनी लाइफ को, अगर इस मीटिंग के अंदर कोई एक बंदा भी वाकई ये चीज कर लेता है ना, तो वो अपनी लाइफ के अंदर ग्रो कर सकता है। मैं इस चीज के ऊपर बिलीव रखता हूँ, क्योंकि मैंने भी आज से कुछ टाइम पहले एक ऐसी मीटिंग ली थी, मैं अभी बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि मैंने उसके अंदर काफी कुछ ऐसी चीजें सीखी थी। वो इंडियन लीडर की मीटिंग थी, नेम मुझे प्रॉपर्ली याद नहीं है, ठीक है। तो मैंने उनसे काफी ज्यादा ऐसी चीजें सीखी थी, काफी ज्यादा ऐसी चीजों को लर्न किया था। दैट्स द रीजन मैंने उस चीज को इम्प्लीमेंट किया और आज मैं आप लोगों के सामने मीटिंग लगा रहा हूँ, ठीक है। तो पिछले साल मेरे अंदर इतनी मतलब लाइक कॉन्फिडेंट नहीं था, इतने मेरे पास रिजल्ट्स नहीं थे, इतना मैं लोगों की नजरों में नहीं था, इतना मेरे पास अचीवमेंट्स नहीं थी जो आज एक साल बाद है। तो मैंने उस टाइम पर उस चीज के ऊपर इंप्लीमेंट किया और मैंने उस चीज के लिए काम नहीं किया कि मुझे अपने पिछले जुलाई मंथ को किस तरीके से बेस्ट बनाना है। मैंने उस चीज के लिए काम किया मुझे आने वाले 6 महीनों के अंदर अपने आप को प्रोडक्टिव तरीके से, अपने आप को किस तरीके से ग्रो करना है, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर अपने आप को किस तरीके से ग्रो करना है। तो आप लोगों ने इस मंथ के लिए काम नहीं करना, पूरे 6 महीने के लिए काम करना है। 6 महीनों में कोई भी बंदा आपके पास आ रहा है तो आपने सिंप्लीफाई तौर पर उसको एक ही आंसर करना है, सॉरी आई एम बिजी। आपके पास अगर कोई फ्रेंड आ रहा है आज भाई बाहर चल रहे, सॉरी आई एम बिजी। कोई भी पर्सन आ रहा है आपके पास, वो बोल रहा है कि भाई मेरे साथ ये कर ले, आज अपन को ये ना लाइक आज संडे या वीकेंड पे थोड़ा तफरी करने चलते हैं, सॉरी आई एम बिजी। एक अल्फाज को आप अपने कोई अगर आपकी किसी फैमिली में इवेंट है, शादी है, सॉरी आई एम बिजी, एक अल्फाज अगर आपने माइंड में याद रख लिया, वाकई अगर आपने ये चीज इंप्लीमेंट कर ली, अगर वाकई इन चीजों पर लाइक ये अल्फाज को अपने हिफ्स कर लिया, लाइक याद कर लिया, तो आप अपने जो 6 महीने ना वो प्रोडक्टिव गुजार सकते हो। मेरा इस चीज के ऊपर बिलीव है क्योंकि मैंने ये चीज वाकई की है ना। तो
या तो आप वो कर लो, या तो जो आप करना चाह रहे हो, या तो आप वो करवा लो लोगों से जो आप। तो मेन चीज मैटर यही करती है कि आप खुद क्या कर रहे हो। आप जो खुद करोगे आपकी टीम भी वही करेगी। वो बोलते हैं मंकी सी मंकी डू। तो आप लाइक जो करोगे, ऑब्वियसली बात है आपका आने वाला डाउनलाइन भी वही करेगा। आप अगर अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, मैं बोलता हूँ, अगर अच्छे तरीके से लोगों को पर्सनली डील कर रहे हो, तो आपका बिगनर भी आपको ऑटोमेटिकली मतलब जो डील करेगा। अगर आप लोगों के साथ कोई एक्स्ट्रा बुरी चीज कर रहे हो, कोई भी एक्स्ट्रा किसी के पीछे पीछे किसी की बात कर रहे हो, या जो भी आप एक्स्ट्रा चीजें कर रहे हो, तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। कभी भी किसी पर्सन से कोई एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं चलनी कि यार लाइक ये कर लेगा, जो कर लेगा, इसने टूसीसी कर लिया, मेरा इतना पे आउट बन जाएगा। कोई बंदा आ जाता है हमारे पास डे वन के अंदर, थोड़ा अच्छा मतलब नॉलेज दिखा देता है, हमारा क्या होता है अपने अपलाइन को जाके बता दिया, किसी को जाके बता दिया। वो एक अच्छी चीज है, बताओ हमने कोई अपने क्रॉस लाइन को बता दिया कि मेरे पास बिगनर आया, ये आया, इसके इतना अच्छा माइंडसेट है, और लिटरली वो फिर पर्सन जो है वो गायब हो जाता है। तो उसमें आप लोग मेन चीज जो मैटर करती है, पहले आप लोग कोशिश करो कि अगर आपके पास भले कोई भी पर्सन आ रहा है, कोई भी भले पर्सन, देखो आप अगर लर्निंग नहीं कर रहे हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में, तो अगर आपके, मैंने एक चीज नोटिस की है, अगर आप लर्निंग नहीं कर रहे, मेरे अपलाइन ये बात कहा करते थे कि अगर एन आप लर्निंग नहीं कर रहे ना, तो आप अपने मतलब जो डाउनलाइन है आपका, जो न्यू डाउन वाला डाउनलाइन आपको जो पेंडिंग है, आप उसके अंदर लाख 1.5 लाख रुपए भी दे दो ना कि वो रिसेट 2cc कर ले, तब भी वो 2cc नहीं करेगा। तब भी वो 2cc नहीं करेगा अगर आप लर्निंग नहीं कर रहे, क्योंकि आपके पास स्किल ही नहीं है। वो आगे बंदा आ भी जाता है तो आपको किस तरीके से ग्रो करवाओगे, आप उसको किस तरीके से सक्सेसफुल करवाओगे। तो मेन चीज ये है कि लर्निंग। सेकंड मेन पॉइंट इज के किसी भी पर्सन से कभी भी कोई एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं चल रही, चाहे उसका कितना भी फॉलो बच्चा जा रहा हो। आपको इन 6 महीनों के अंदर हजारों चीजें जो है फेस करने को मिलेंगी। आपको 4 प्रॉब्लम्स जो आएंगी, जो 4 प्रॉब्लम में लाइक जो है वो इंसान हार जाता है कोई भी, मतलब इन 6 महीनों के अंदर मुझे जहां तक मतलब देने, इवन एक मीटिंग के अंदर ये सुना था, मैं आपको बताता हूँ, ये 4 प्रॉब्लम्स आपको इस 6 महीने के अंदर मतलब आएंगी, और काफी ज्यादा पर्सन उन 4 प्रॉब्लम से हार जाते हैं। पहली प्रॉब्लम, हम खुद से हार जाते हैं। दूसरा कि हम खुदा से हार जाते हैं। तीसरा, हम सपनों से हार जाते हैं। चौथा, हम अपनों से हार जाते हैं। खुद से, खुदा से, सपनों से, अपनों से, ठीक है। तो इन सारी प्रॉब्लम से वाकई अगर आप नहीं हारे, अगर आप टिके रहे, अगर आप वाकई इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते रहे, ठीक है, तो फिर आप जीत जाओगे। खुद से मतलब हमारा सेल्फ बिलीव नहीं होता कि हम कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, वाकई इट पॉसिबल और नॉट, मैं किस तरीके से करूंगा। कभी कभार ऐसी समटाइम चीजें हो जाती हैं, काफी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिस वजह से हमारे माइंड के अंदर ये चीज चल रही होती है कि यार अब तो नहीं होगा, अब तो पॉसिबल ही नहीं है। आता है कभी ऐसा नहीं आता, काफी ऐसे थॉट्स आते नहीं आते, अब क्या करूं, अब तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा। तो आप जब भी मेरे मतलब आपको ये चीज याद है, जब भी कभी कभार ऐसी चीज हो, तो अपने माइंड के अंदर ये चीज रख लेना इन 6 महीनों के अंदर कि खुद से, खुदा से, अपनों से, सपनों से। अपनों से भी लड़ना पड़ेगा कि भाई पेरेंट्स बोलेंगे कि भाई छोड़ दे, तो रिजल्ट्स नहीं आ रहे, क्यों कर रहा है, अभी मेहनत ही नहीं कर रहा, क्या होगा, किस तरीके से होगा। तो ये 4 पॉइंट्स को अपने दिमाग में रख लेना, मुझे मैसेज कर लेना या किसको भी मैसेज कर लेना, इंशाल्लाह आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। या आप अपने अपलाइन को हमेशा ना, अपने अपलाइन से मतलब एक कनेक्टिविटी बरकरार रखनी है। मतलब अपलाइन से कनेक्टिविटी मैं बोलता हूँ कि काफी ज्यादा मैटर करती है अपलाइन। चाहे आपका अपलाइन काला है, गोरा है, बहरा है, गूंगा है, काड़ा है, आपका अपलाइन चाहे आपकी सुनता है, नहीं सुनता, चाहे वो जो भी है, चाहे वो गुस्सा करता है, चाहे वो आपकी बात सुने, आपको इग्नोर करे, चाहे जैसा भी है आपका अपलाइन, आपने उसके पीछे लगना है। आपके साथ, आपकी उसके साथ कनेक्टिविटी बरकरार होनी चाहिए। आई सेड आपका एक्टिव अपलाइन, नॉट आपका अपलाइन, आपका एक्टिव अपलाइन। अपलाइन तो मतलब काफी अपलाइन ऐसे हैं जो नहीं होंगे, जिनके अपलाइंस नहीं होंगे। तो आपका एक्टिव अपलाइन, आपके अपलाइन का अपलाइन, आपका सीनियर अपलाइन, आपका अपलाइन मैनेजर आ गया, तो आपका एक्टिव अपलाइन तो है लाइक वो मेटअप, आप उसके साथ कनेक्टिविटी में होने चाहिए, ठीक है। आपका एक्टिव अपलाइन, तो आप उसे, चाहे वो आपको जितना भी इग्नोर करे, चाहे वो जैसा भी है, ठीक है, आपने उसके साथ अपनी कनेक्टिविटी जिस भी तरीके से आप बरकरार रखना चाहो आप रख सकते हो, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक आप सबको? तो समझ आ गई क्या क्या मतलब जो है चीजें हमें फेस करने को मिलेंगी इन 6 महीनों के अंदर, अगर हम लॉन्ग टर्म विजन लेकर चल रहे हैं। फर्स्ट वन इज खुदा से, खुद से, खुदा से, अपनों से और सपनों से। तो ये 4 चीजें अगर अपने माइंड के अंदर बिठा लो, इन 6 महीने के अंदर आपको लाजमी फेस करने को मिलेंगी। और अगर हम इन 4 प्रॉब्लम से फेस कर लिया, इनको अच्छे से टैकल कर लिया, तो आपका 2026 का जो फर्स्ट मंथ होगा, वो आप जो भी चीज अचीव करना चाह रहे हो, जो भी अपना गोल लेकर चल रहे हो, जो भी चीज मैनिफेस्ट करके चल रहे हो, आई एम 100% श्योर कि आप उसको अचीव कर सकते हो। क्योंकि मैंने इस चीज के ऊपर क्या है, अगर हम ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो ये मतलब ये चीज 2025 के फर्स्ट मंथ से मैनिफेस्ट हुई थी, ये चीज पहले से ही सोची हुई थी, तो तब जाकर ये विद इन 6 मंथ वो चीज पॉसिबल हुई। अगर ये चीज नहीं सोची हुई होती तो ये चीज नहीं पॉसिबल होती। तो आज अगर आप कोई भी चीज करने जा रहे हो, तो पहले आपने उसको मैनिफेस्ट करना होगा, पहले आपने उसको सोच कर चलना, उसकी एक प्लानिंग करके चलनी होगी,
तब जाकर आप उसको जो है वो कन्वर्ट कर सकोगे। तो क्लियर है यहाँ तक आप सबको? ठीक हो गया, तो अपने फॉलोअप को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों से थोड़ी सी कंफर्मेशन लेना चाहूंगा, ठीक है, कि लाइक कोई बोर तो नहीं हो रहा? ये तो नहीं सुबह सुबह आके ज्ञान दे रहे हैं, किसी के माइंड में क्वेश्चन तो नहीं आ रहा? काफी ज्यादा पर्सन चैट बॉक्स में एक्टिव भी नहीं है, काफी लीडर्स नजर नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ गए। मैं काफी ज्यादा लीडर्स हैं हमारे सुपरवाइजर एंड अबव ग्रुप में जो नजर नहीं आ रहे अभी इस चैट बॉक्स में मुझे। ठीक हो गया। सो अब आज का जो हमारा फॉलोअप है, ठीक है, सो उसके ऊपर हम लाइक बात कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ लाइफ, ठीक है, एंड लाइक मार्केटिंग प्लान, ठीक है। तो मुझे बता सकता है कोई आप लोगों को इन दोनों सेशंस के अंदर एंड इन दोनों सेशंस के फॉलोअप के अंदर, ठीक है, सो उसके अंदर क्या मतलब जो है लाइक वर्क मतलब नेगेटिविटी या कोई या ऐसी मिस्टेक जो है वो आपको फेस करने को मिलती है इन दोनों फॉलोअप्स के अंदर, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ के एंड मार्केटिंग प्लान के? क्योंकि फॉलोअप्स में बोलता हूँ सिंपल होते हैं, आपकी वर्डिंग मैटर करती है, आपके अल्फाज मैटर करते हैं। मैं ये मानता हूँ, मैं पर्सनली चीज को मानता हूँ, अगर आपके सामने वाले पर्सन के साथ 15 मिनट की भी कॉल हुई है ना, तो वो भले 15 मिनट की कॉल ऐसी प्रोडक्टिव होनी चाहिए। समटाइम होता है ना हमारी जस्ट लाइक किसी भी एक इंसान से बात हो जाती है, लाइक अगर मेरा मैं अगर बात करूँ पर्सनली, जब मैं 1 साल पहले हुआ करता था, मेरे अपने से मेरी बात हो रही है, अगर मेरी मतलब एक दिन एक सरसान से बात होता है, वो एक अलग ही डे होता था मेरे लिए, एक प्रीशियस डे होता था। तो आपके अगर बिगनर से आपकी पर्सनली बात हुई तो उसको वाकई चीज फील होनी चाहिए, यार इससे मेरी बात होती रहे, ये मुझे कोई ना कोई चीजें गाइड करता रहे। तो क्या चीजें फेस करने को मिलती हैं आपको मार्केटिंग प्लान के फॉलोअप में एंड कैलकुलेशन ऑफ लाइफ के फॉलोअप में? क्या कंफ्यूजन आती है, क्या इश्यूज वगैरह फेस करने को मिलते हैं, क्या ऑब्जेक्शन आते हैं, लाइक क्या मतलब जो आप सामने वाले पर्सन का माइंड फ्रेंड नहीं बना पाते, क्या ऑब्जेक्शन आते हैं? तो हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे एंड पूरा फॉलोअप भी करेंगे इंशाल्लाह, मैम मनहाइल को इनम्यूट करके। किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती? आई सब श्योर हो आप लोग? ठीक हो गया, हम अपने फॉलोअप को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम मनाइल, आपको मेरी वॉइस क्लियर है? आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप काइंडली अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। मैम आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। मैं आपकी साइड से वॉइस काफी ज़्यादा स्लो आ रही है। अब ठीक है सर? नो मैम, अब भी काफी ज़्यादा स्लो आ रही है। एक एक सेकंड जस्ट मिनट। वेट कीजिएगा। जी, सो मनाइल मैम मेरी वॉइस क्लियर है आपको? जी सर, अब मेरी वॉइस क्लियर है आपको? मैम बिल्कुल क्लियर है। अच्छा मैम लाइक मैं आपके साथ ना फॉलोअप स्टार्ट करूंगा फर्स्ट मार्केटिंग प्लान का, ठीक है, देन हम कैलकुलेशन ऑफ लाइफ पे जाएंगे, ठीक है। चलें ठीक है सर। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मनाइल मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। मनाइल मैम मुझे फर्स्टली तो आप बताएं कि मैंने आपको यस्टरडे मतलब 2 सेशन प्रोवाइड किए थे, एंड इसके अलावा मुझे बताएं फैमिली से डिस्कस किया आपने फॉरएवर के अकॉर्डिंग? जी सर, फैमिली को तो मैंने बताया फॉरएवर से रिलेटेड, एंड उन सब के पॉजिटिव रिव्यूज ही थे कि करो देखो आगे क्या होता है। ओके ओके ठीक हो गया। अच्छा आप लोग अपने पर्सन से लाइक स्टार्ट में अगर कोई बॉन्डिंग की बात करते हो या कुछ चीजें करते हो कि घर में सब कैसे हैं या वो कैसे हैं, तो आप लोग कर सकते हो। क्योंकि मैं अपने पर्सन से ये चीज नहीं करता, क्योंकि मैं लाइक कट टू कट बात करता हूँ काम से काम, ताकि सामने वाला पर्सन ये ना समझे कि भाई ये तो वेला है, ये तो काफी ज्यादा बस एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी।
तो आप लोग अगर करते हो बॉन्डिंग के लिए बातें ये चीज के लिए तो वो आप कर सकते हो, बट आप लाइक एटलीस्ट, मतलब मैं ये चीज नहीं करता, तो आप लोग अभी से बता रहा हूँ कि ये ना हो कि आप डायरेक्टली ये चीज यूज करो, रिजल्ट आए तो कोई पर्सन मुझे बोले। जी मनायल मैम, तो फैमिली से डिस्कस किया, फैमिली आपको बोल रही है कि आगे कंटिन्यू करके देखो, क्या ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल। तो मैंने आपको yesterday कुछ रिसर्चिंग मटेरियल शेयर किया था, लाइक विकिपीडिया रिपोर्ट वगैरह एंड कुछ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो आपने रिसर्चिंग की फॉरएवर के अकॉर्डिंग? जी सर, मैंने रिसर्चिंग की थी एंड हम्म गूगल से भी काफी पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे। तो लाइक पॉजिटिव व्यूज मिले तो आपने फैमिली से डिस्कस किया? इसके अलावा मैंने आपको ये भी कहा था, अगर आपका अब्रॉड में, आउट ऑफ कंट्री में, इवन लाहौर में अगर आपको कोई रिलेटिव वगैरह है तो उनके थ्रू आप फॉरएवर के ऑफिस वगैरह भी विजिट करवा सकते हो, करवाया आपने? सर बात की थी तो वो कहे थे कि वो इंशाल्लाह जब उन्हें थोड़ी सी अपनी लाइफ से थोड़ा सा मिलेगा वीकेंड पे, तो वो इंशाल्लाह तब टाइम निकाल कर एक दफा चेक कराएंगे। ठीक हो गया, तो इट्स बेनिफिशियल फॉर यू कि आप अगर ये चीज करवाते हो तो इससे आपकी फैमिली को काफी ज्यादा जो उनका ट्रस्ट है वो बिल्डअप हो सकता है। कॉज मैं अगर बात करूं बेसिकली, तो मैंने आपको आई थिंक पिछली जो हमारी कॉल हुई थी उसमें भी आपको एक्सप्लेन किया था कि मेरी फैमिली को जब ये डाउट्स आ रहे थे तो मैंने ऑफिस, मतलब ऑफिस वगैरह पर्सनली विजिट करवा के इंक्वायरी करवा करवाई थी। बाय द वे मैं अगर बात करूं बेसिकली, मैंने आपको मतलब 2 सेशन भी प्रोवाइड किए थे मैंने, तो दोनों कंप्लीट कर लिया आपने? जी जी, मैंने दोनों देख लिए थे, मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स भी भेजे थे। काइंडली मुझे थोड़ा सा नेम कंफर्म कर सकते हो कौन कौन से सेशन थे? एक मार्केटिंग प्लान था और एक कैलकुलेशन ऑफ लाइफ था। ठीक हो गया। अच्छा, मार्केटिंग प्लान का सेशन देखा, ठीक है, तो मैंने लाइक वॉइस नोट के अंदर आपको एक चीज कही थी कि अगर आप इस सेशन को देख लेते हो तो जिस वजह से आप फॉरएवर में आ रहे हो, जिस वजह से अपने आप को ग्रो करना चाह रहे हो, कि क्योंकि फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग मैंने काफी ज्यादा बातें कही, तो वर्थ इट थी या नहीं थी? लाइक ऐसा तो नहीं लगा कि सयान बस ऐसे ही बोल के चले गए? नहीं नहीं सर, वो सेशन काफी मजा का था। इवन मुझे कैलकुलेशन ऑफ लाइफ से ज्यादा मार्केटिंग प्लान वाले सेशन में ज्यादा मजा आया। ठीक हो गया। अच्छा, मैं अगर बात करूं बेसिकली आपको, लाइक थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो क्या समझ आया, सीसीज क्या होती हैं, किस सीसी पर हमारा कौन सा लेवल डन होता है, किस सीसी पर एक्चुअल में हमारी इनकम क्या होती है, एंड थोड़ा सा वर्किंग मॉडल समझ आया कि हमारी इनकम किस तरीके से जनरेट हो रही है, जो पैसा बनाने आए हो यहाँ पर पैसा किस तरीके से बनाना है, समझ आया आपको ये? हाँ जी सर, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो आप क्लियर कर दें, बाकी सब कुछ क्लियर है। ठीक हो गया, चले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो लाइक सीसी एक्चुअल में क्या होती है, एंड किस सीसी पर हमारा कौन सा लेवल क्वालिफाई होता है, एंड किस सीसी पर एक्चुअल में हमारी इनकम क्या होती है मैम? जी सर, सीसी तो करेंसी है फॉर एवर की, जिसको केस क्रेडिट कहा जाता है। और उसके बाद उन्होंने लेवल्स बताए थे कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे 2 सीसीज पे होता है, हम्म और 1000 = 1 सीसी होता है, और सुपरवाइजर 26 सीसीज पर डन होता है, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर 75 सीसी पर, और मैनेजर 120 पर। ठीक हो गया। अच्छा, मैं अगर बात करूँ बेसिकली, तो आपको ये चीज समझ आई कि लाइक हमें असिस्टेंट सुपरवाइजर पर हमारी क्या इनकम होती है, सुपरवाइजर पर क्या इनकम होती है, एंड असिस्टेंट मैनेजर पे क्या इनकम होती है, मैनेजर पे क्या इनकम होती है, इन चीजों के अकॉर्डिंग कुछ क्लैरिटी मिली आपको? सर थी, उन्होंने बताया था कि कितने परसेंट हमें प्रॉफिट रेट या डिस्काउंट मिलता है। थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन है, अगर आप क्लियर कर दें तो। चलो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमेशा कभी भी आप पर्सन का फॉलोअप कंडक्ट कर रहे हो, पहले उससे सारी बात उसके जो मुंह में वो बेचारा जो भी मतलब अपनी मेमोरी लेकर बैठा है सेशन के अकॉर्डिंग या अपनी वर्किंग को लेकर, पहले उससे सारी उगलवा लेनी है, पहले उसका माइंड बिल्कुल खाली कर देना है आपने, ठीक है? उसका माइंड खाली हो जाएगा तो हम अपने हिसाब से जो चीजें हमने भरनी है वो भर सकेंगे ना। तो आपने पहले जो उसकी सारी बातें हैं वो सुन लेनी है, स्टार्ट से कॉल से अपना ज्ञान देना स्टार्ट नहीं कर देना ना, कि मार्केटिंग में देखें हम सीसी ये होता है, वो बेचारा सेक्शन में भी देख कर आ रहा है, आप यहाँ पर भी उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। अगर इसको क्लैरिटी नहीं है तो आप एक्सप्लेन करो, ठीक है? ये नहीं कि मतलब अपने अपलाइन से धड़ाधड़ मतलब जाकर बस स्टार्ट कर दो, नहीं। आपने पहले उसकी बातें सुननी है, बेचारी की सुना करो, ठीक है? उसकी ज्यादा सुना करो, उसकी घर में भी कोई सुनता हो या नहीं सुनता हो तो आप उसकी सुन लिया करो, ठीक है? तो आपके लिए मतलब एक बेनिफिशियल चीज है। अच्छा मनाली मैम, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ लाइक सीसी क्या होते हैं, एंड किस सीसी पर हमारा कौन सा लेवल डन होता है, एंड किस सीसी पर एक्चुअल में हमारी इनकम क्या होती है, फॉरएवर के कितने लेवल्स होते हैं, एंड क्या सारा क्राइटेरिया होता है। भले आपको किसी भी पॉइंट पर मेरी वॉइस क्लियर ना हो तो आप मुझे बीच में इंटरप्ट करके एज अ ब्रदर बता सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है ना, ठीक है? जी ठीक है सर, मैं देखो आपको फर्स्ट ऑफ बता। ऑल अगर बात करूं सीसीज की, ठीक है, तो मतलब सीसीज फॉरएवर की अपनी केस क्रेडिट करेंसी होती है, जो फॉरएवर राइट नाउ मैं अगर बात करूं तो काफी ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है, ठीक है? सो जिसमें दिरहम्स में भी करेंसी होती है, एंड पीकेआर में भी होती है, एंड रियाल में भी होती है, इंडिया की आईएनआर होती है, यूके के पाउंड्स, डॉलर्स, एंड डिफरेंट डिफरेंट करेंसी होती है। तो फॉरएवर ने इसके लिए अपनी जो है वो लाइक एक करेंसी क्रिएट कर दी है जिसको सीसीज का नाम दे दिया है, ठीक है?
जी जी एंड मैं अगर बात करूं 1 cc इज इक्वल टू 1000 पॉइंट्स, 2 cc इज इक्वल टू 2000 पॉइंट, 10 cc इज इक्वल टू 10,000 पॉइंट्स, ठीक है। जी ठीक है। अब कंपनी ने क्या किया हुआ है ना, अपने हर प्रोडक्ट को, जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं अराउंड बट 250 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, तो कंपनी ने अपने हर प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। किसी को 100 पॉइंट्स दिए हुए हैं, किसी को 50 पॉइंट्स दिए हुए हैं। हर प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट मतलब लाइक जो है, मतलब प्रोडक्ट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। जी जी अब हमें कंपनी के साथ अपना स्टार्टअप लेने के लिए, अपने बिजनेस को रन करने के लिए हमारे पास राउंड बट 2000 पॉइंट्स होने चाहिए। कितने पॉइंट्स होने चाहिए? 2000। एग्जैक्टली जब हमारे 2000 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारी आईडी, हमारी पहले आईडी बना दी जाती है फॉरएवर की साइड से, FBO आईडी, फॉरएवर बिजनेस ओनर आईडी। उर्दू जबान में कहें तो हम फॉरएवर के मालिक बनकर, बीइंग FBO बनकर, फॉरएवर के मालिक बनकर अपनी वर्किंग को जस्ट उस आईडी के थ्रू 160 प्लस कंट्रीज में स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जी ठीक है। अब पर्सन को अपने स्टार्ट में अगर ये उसका फर्स्ट डे है, ठीक है, तो हम उसको ये नहीं बताएंगे कि हमें यहाँ पर परचेजिंग करके 2000 पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं। इस तरीके से हम फिलहाल उससे लाइक 2000 पॉइंट्स आगे निकलेंगे, वो हम बाद में उसका माइंडसेट बनाएंगे, ठीक है। तो अब मैंने मैम जैसे ही आपके 2000 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, देन आपकी आईडी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है ना, ठीक है। जी। आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है, देन आपकी आईडी पर लिखा हुआ आ जाता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल एक्टिवेटेड। क्या लिखा हुआ आ जाता है? असिस्टेंट सुपरवाइजर एक्टिवेटेड। एग्जैक्टली असिस्टेंट सुपरवाइजर। आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर जब आपका एक्टिवेट हो जाता है तो आप फॉरएवर की साइड से FBO बन जाते हो, फॉरएवर बिजनेस ओनर बन जाते हो। एंड 160 प्लस कंट्रीज में आप अपने घर के एंड अपनी दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपनी वर्किंग को जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है मैम। जी ठीक है। सो नाउ मैं अगर बात करूं बेसिकली, तो जब आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल एक्टिवेट हो जाता है, जब आपकी आईडी पीरियड है, आपको हर मंथ हमारी साइड से 80 टू 90 नंबर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, 80 टू 90 कॉन्टेक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं उन पर्सन के जिन्होंने बिजनेस के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्म फिल किया है, ठीक है। जी अब 80 टू 90 में से कुछ पर्सन ऐसे होंगे जिनकी सिलेक्शन जो है वो नहीं होगी। जैसे यस्टरडे मेरी आपके साथ कॉल हुई तो मुझे लगा कि मनाइल मैम का माइंडसेट काफी ज्यादा अच्छा है, वो अपनी लाइफ के अंदर वाकई अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ग्रो करना चाह रही है, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ कंटिन्यू करूं। अदरवाइज मैं काफी ज्यादा पर्सन के साथ कंटिन्यू नहीं करता ना, कॉज यू नो कि आज की डेट में हमें क्वांटिटी तो काफी ज्यादा आ रही है बट क्वालिटी नहीं आ रही। कैसा ही है? जी बिल्कुल सर, जैसे ऐसे आपको ही एक है। क्वालिटी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म की नीड है, ऐसे हमें भी क्वालिटी पार्टिसिपेंट्स की नीड है। तो मुझे लाइक लगा कि आप थोड़े बहुत क्वालिटी पर्सन में आ सकते हो, आप अपना नेम थोड़ा आगे क्वालिफाई कर सकते हो, दैट्स द रीजन आपको चूज किया। अब 80 टू 90 में से कुछ पर्सन ऐसे होंगे, 20 टू 30% जिनकी सिलेक्शन ही नहीं होगी, जिनको आप अपने बिहाफ पर ही सिलेक्ट नहीं होंगे। वो एक्टिव तो होंगे, उनका माइंडसेट अच्छा नहीं होगा ना, ठीक है। जी बिल्कुल। कुछ पर्सन ऐसे होंगे जिनकी मतलब जो है लाइक इनएक्टिवनेस होगी, जो उनका एक्टिवली रिस्पॉन्स नहीं होगा, ठीक है। जी। जैसे मैं अगर बात करूं, मेरी एक पर्सन है, उनका नेम है मनाइल। क्या नेम है उनका? मनाहिल। अब मनाइल में इनको मैंने कॉल की टाइमिंग दी हुई है राउंड अबाउट 3:30 की, यानी मतलब क्या टाइमिंग दी हुई है मैंने इनको? 3:30 की। एग्जैक्टली वही एक और पर्सन है मेरी फातिमा नाम की, उनको मैंने टाइमिंग दी हुई है 4 PM की। क्या टाइमिंग दी हुई है? 4 PM। एग्जैक्टली अब मनाइल मैम क्या कर रही हैं, आ रही हैं 4 बजे। कितने बजे आ रही हैं? 4 बजे। अब मैंने किसके साथ कॉल कंडक्ट करनी चाहिए, मिस मनाइल के साथ या मिस फातिमा के साथ? मिस फातिमा। मिस फातिमा। अब मनाइल मैम ने मेरा क्या किया, लाइक जो मेरी 4 बजे वाली कॉल थी, जो मेरे 4:30 बजे वाली कॉल थी, मेरी 5 बजे वाली कॉल थी, लाइक 5:30 6:30 रात 12 बजे तक का जो मेरा सारा स्केड्यूल क्रिएट हुआ हुआ था वो सारा खराब कर दिया। किसने खराब कर दिया? मनाहिल ने। मनाइल मैम ने खराब कर दिया। अब मैं अगर बात करूं, एक पर्सन जो मेरी ट्रेनिंग्स के अंदर इस तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है, तो वो मेरे आगे जाकर मेरे साथ जब लाइफ टाइम अपने बिजनेस को रन करेगा, मेरे काम के अंदर कितनी ज्यादा बदनजगी फैला सकता है। ऐसा ही है। जी बिल्कुल सर। तो मैंने उस पर्सन का फॉर्म वही रिजेक्ट करवा देना है। क्या करवा देना है? रिजेक्ट। आप सारे भी चैट बॉक्स में नाम लेकर बताएं कौन पर्सन है जिसका फॉर्म हमने रिजेक्ट करवाना है। अब उन पर्सन का फॉर्म हमने रिजेक्ट करवाना है। बाय द वे मनाइल मैम, उनका नेम क्या है? मनाहिल। एग्जैक्टली तो आपने इसी तरीके से अपने पर्सन को ये चीज क्लियर करवानी है, ताकि वो जो इनएक्टिवनेस होती है ना उसकी, वो आप उसको इनडायरेक्टली क्लियर आउट कर दो। वो बेचारा बोलेगा भी या बोलेगी बेचारी कि मतलब जो है सर मेरे को तो आपने 4 PM की टाइमिंग दी थी है, वो टाइम में तो टाइम पीरियड में अवेलेबल हुई हूँ, बट उसको इनडायरेक्टली वो जो चीज आप समझाना चाह रहे होगे इनएक्टिवनेस के ऊपर, वो उसको क्लियर आउट हो जाएगी, तो वो फिर बंदी जो है वो इनएक्टिव नहीं होगी। तो ये मैंने पॉइंट काफी ज्यादा यूज किया है, इससे पर्सन का बॉन्ड भी काफी ज्यादा बनता है और पर्सन हंसता भी है और पर्सन को क्लैरिटी भी होती है और काफी ज्यादा मतलब माइंड कोई नहीं करेगा। अगर आप ये सोचोगे ना माइंड करेगा, तो आप मतलब मैं तो अपने मतलब ये चीज बोलने के बाद अपने पर्सन को बोल देता हूँ कि मनाइल मैम कोई इशू तो नहीं है, मैंने आपकी वर्डिंग यूज की जैसे आपको एग्जांपल देने के लिए, ताकि आप इस चीज को थोड़ा कॉन्शियसली होकर सुनो, ठीक है। ठीक है मनाइल मैम, मेरी वॉइस क्लियर आपको? जी जी।
मैडम कोई इशू तो नहीं है, मैंने आपकी नाम लेकर यूज किया, मैं आपको जैसे एक एग्जांपल देना चाह रहा था ताकि आप कॉन्शियसली इस चीज को सुनो, ठीक है। जी, जी सर, कोई इश्यू नहीं है। जी जी मैम, चलें ठीक है। अच्छा मैम, मैं अगर बात करूं बेसिकली तो ऐसे ही कुछ लिमिटेड पर्सन्स होंगे जो अपना टेस्ट वगैरह क्वालिफाई करके, ठीक है, सो अपना मतलब जो है लाइक सारी चीजों को कंप्लीट करके देन हमारे साथ यहाँ पर अपना स्टार्टअप ले सकेंगे, ठीक है। जी, ठीक है। एंड फॉर एवर इसके बिहाफ में हमें पर पर्सन पर, एक पर्सन पर इतनी इनकम प्रोवाइड करता है जो कि आज की डेट में डिग्री होल्डर की इनकम होती है, जिसने अपने 5 सेमेस्टर कंप्लीट किए, 1 साल की इंटर्नशिप्स कंप्लीट किए, उसकी जितनी इनकम होती है वही फॉर एवर हमें 1% प्रोवाइड करता है। वो क्या इनकम होती है, आई थिंक आपको सेशन में बताया गया था, वो अराउंड अबाउट 25 to 26,000 के अराउंड होती है ना, ठीक है। जी, जी। बट करंटली अल्हम्दुलिल्लाह फॉरएवर का ऑफिशियल ऑफिस पाकिस्तान के अंदर ओपन हो चुका है, तो हमारा टोटल जो दुबई से सारा क्राइटेरिया था वो पाकिस्तान के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। एंड नाउ हमें पर पर्सन पे 33,000 इनकम जो है वो रिसीव होती है, ठीक है। जी। अब मैं अगर बात करूं बेसिकली, आपने से बताया कि आप पार्ट टाइम काम करोगे, साथ साथ आपकी स्टडीज भी है, आपका फैमिली भी है, तो राउंड बट अगर आप 2-3 पर्सन को भी अपना बिजनेस प्लान शेयर करते हो तो राउंड बट अपना जो चेक है 50 to 70 का इजीली जनरेट कर सकते हो, इफ यू आर वर्किंग हार्ड, इफ अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो देन, ठीक है। जी, ठीक है। एंड जैसे ही राउंड वन आपकी टीम में ना मिनिमम 13 to 14% अपना स्टार्टअप ले लेते हैं, ठीक है, मैं रिपीट कुछ भी नहीं करूंगा, आप लोग सेशन जो है वो लाइक रिकॉर्डिंग आ जाएगी, देख लीजिएगा। काफी ज्यादा पर्सन मैम ऐसे भी होंगे जिनका टेस्ट वगैरह जो है वो क्वालिफाई नहीं होगा। एंड मतलब जैसे मैं अगर बात करूं बेसिकली, जो आपकी टीम में अराउंड 13% स्टार्टअप ले लेंगे देन आपका सुपरवाइजर लेवल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। जी, ठीक है। देन आपका सुपरवाइजर लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। सुपरवाइजर लेवल पर अगर आप पर पर्सन जस्ट एक पर्सन किसी को अपना बिजनेस प्लान शेयर कर रहे हो तो आपको पर पर्सन में जो इनकम रिसीव होती है वो राउंड अबाउट, मैं अगर बात करूं बेसिकली 40,000 होती है, ठीक है। जी। आपको सेशन में लाइक आई थिंक सो बताया गया होगा 32 to 33 के, बट राइट नाउ यून मैंने आपको जैसे अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान का ऑफिशियल ऑफिस मतलब पाकिस्तान जो है हमारा जो टोटल बिजनेस है वो पाकिस्तान के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, तो हमारी इनकम और जो है वो अबव हो चुकी है, ठीक है। ओके, ठीक है सर। यहाँ पर आप अपने पर्सन को भी बता सकते हो कि पहले जो हमारा दुबई से क्राइटेरिया था तो हमें थोड़ा सा डिफिकल्टीज भी फेस होती थी क्योंकि हमारा पे आउट फॉर्म बनता था, हमारा पीडीएफ बनता था, या पूरी बता सकते हो कहानी उसको कि हमारा पहले फॉर्म बनता था, फिर सिग्नेचर्स होते हैं, सीना से लगता था, तब जाकर हमें पे आउट आता था। बट नाउ ये चीज ईजी हो चुकी है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड ऐसी ना हर हर चीज आप सच्चे खुले दिल से अपने पर्सन को बता सकते हो, झूठ की तो हमें जरूरत ही नहीं है, हर चीज सच्चे हमारे बिजनेस में। एक ये तो खासियत है कि सच्चाई इतनी है कि हमें झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं अगर अपने अपने लाइक कोई घर का काम भी करने जा रहा हूँ तो मैं अपने पर्सन को बोल देता हूँ कि यार मैंने भी घर का काम करना है, अभी मुझे थोड़ा सा लाइक मतलब मैं थोड़ी देर बाद आपके साथ कॉल रखूंगा। अगर मैं ऑफिस जा रहा होता हूँ, मैं लाइक निकल रहा हूँ तो मेरे पर्सन को बोल रहा है कि आप हमें हमारे साथ कॉल रखने, मैं उसको बता देता हूँ कि मैं भी ऑफिस में जाना है, मैं लाइक ड्राइविंग करूंगा तो मेरे पास, तो आप मतलब जो है लाइक अपना हमारे बिजनेस में सच्चाई इतनी है तो आप उसको बता सकते हो कि भाई पहले इससे हमें ये प्रॉब्लम्स आती थी, ये सारा क्रिएटिव है, बट नाउ इट्स बेनिफिशियल कि हमारा पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियल ऑफिस आ चुका है, तो ये चीज आप बता सकते हो, ठीक है। जी, ठीक ठीक है। मनाल मैम, मेरी वॉइस क्लियर आपको? जी, जी, वॉइस क्लियर है सर। ठीक हो गया। अच्छा मनाल मैम, मैं अगर बात करूं बेसिकली तो सुपरवाइजर लेवल पर अगर आप पर पर्सन किसी को अपना बिजनेस प्लान शेयर कर रहे हो तो पर पर्सन पर आपको जो इनकम रिसीव होती है अराउंड बट 40 होती है। इवन यू नो कि मैंने आपको जैसे अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपकी टीम में अराउंड बट 13% भी ये काम कर रहे होते हैं ना, कैसा ही है। जी, जी। 13% आपकी टीम के अंदर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब ये है कि मैं अगर बात करूं अब उनकी साइड में से लाइक अगर कोई भी पर्सन अपना बिजनेस प्लान शेयर कर रहा है तो उनको तो इनकम रिसीव होगी होगी 33 के, आपको भी पर पर्सन पे 10 to 12 के रिसीव होगा विच इज कॉल्ड पैसिव इनकम, ठीक है। ओके, ठीक है सर। अब मैं अगर बात करूं अगर आपकी टीम में लाइक न्यू 10% भी अपना स्टार्टअप दे रहे हैं 13 मतलब 13 में से राइट नो अगर आपके टोटल 13% राइट नो एक एक पर्सन को भी अगर अपना स्टार्टअप दिलवा रहे हैं तो राउंड बट आपका जो पे आउट बनता है पैसिव इनकम से वो है ना 1 लाख का। एंड मैं अगर बात करूं आप अगर 2-3% को भी अपना सुपरवाइजर लेवल पर बिजनेस प्लान शेयर कर रहे हो तो राउंड बट 1,80,000 1 लाख मतलब 2 लाख अबव योर आपका क्रैश जो मतलब जो चेक है वो क्रॉस हो जाता है। इवन में हमारी टीम के कुछ सुपरवाइजर से मैं आपको उनके इंस्टाग्राम अकाउंट भी शेयर करूंगा ताकि आपको उससे क्लैरिटी हो कि एक सुपरवाइजर का क्या लाइफ स्टाइल होता है, ठीक है। जी, ठीक है सर। इसके अलावा मैं अगर बात करूं मैं हमारी कम्युनिटी की साइड से जो हमारी टीम के लीडर्स हैं लाइक मैम हुमायूं मैं सर हसन है, मैं इनकी साइड से पर्सनली कुछ मीटअप्स हो गए एंड कुछ मैं अगर बात करूं इसके साथ साथ कुछ पर्सनली कुछ ट्रिप्स वगैरह होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, वो हम लाइक जो है उसको भी क्वालिफाई कर सकते हैं अपने सुपरवाइजर लेवल पर। तो वहां पर आप अपने पर्सन को हमजा ट्रिप की एंड कराची मीटअप की वीडियोस वगैरह शेयर कर सकता हूं या उसको हाईलाइट्स वगैरह करवाना हो तो आप करवा सकते हैं, ठीक है। ओके। तो यहाँ पर ये चीज आपने कर ली। अच्छा मनाल में मैं अगर बात करूं तो इसके बाद आपका जो मोस्ट प्रीशियस लेवल है विच इज असिस्टेंट मैनेजर लेवल, जिस पर हमारी टीम के काफी ज्यादा मैनेजर वो राइट नाउ वर्किंग कर रहे हैं एंड हर मैनेजर को उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है।
वो लाइक तो आपका जो लाइक आपके मैनेजर से पहले जो आपकी एक सीट जो होती है उसको असिस्टेंट मैनेजर बोलते हैं। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही आप लोगों को? ओके, अब क्लियर है मेरी वॉइस आप लोगों को? कि अब क्लियर आ रही है मेरी वॉइस आप लोगों को? मैं मनाइल आपकी साइड से थोड़ा सा इशू है, आपको अगेन अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, तो आप काइंडली अपना थोड़ा सा नेटवर्क इशू ठीक कर लीजिएगा। ऑप्शन आ रहा है मैम आपके पास? जी सर, आप ठीक है? जी, आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? वॉइस खराब हो जाती है ऐसे गिले शिकवे आप लोग करना स्टार्ट कर देते हैं, अल्लाह ना करे क्या हो गया हो। बाय द वे स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। सो मनाइल में मैं अगर बात करूं तो आपका जो असिस्टेंट मैनेजर लेवल होता है, जब आपके मिनिमम 75 सीसीज जो वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, जब आपकी टीम में राउंड बट 30 to 35% में स्टार्टअप ले लेते हैं, ठीक है, जो विच इज वेरी मतलब वेरी इजी, क्या आप मतलब 30 तो ऑब्वियसली बात है क्योंकि आपको हर में इतने परसेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपकी टीम में जैसे ही मतलब 30 to 35% अपना स्टार्टअप ले लेते हैं तो आपका असिस्टेंट मैनेजर लेवल एक्टिवेट हो जाता है। एंड असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर अगर आप पर पर्सन किसी को अपना बिजनेस प्लान शेयर कर रहे हो तो पर पर्सन में जो आपको इनकम रिसीव होती है वो राउंड अबाउट, मैं अगर बात करूं बेसिकली 48,000 होती है, ठीक है। ओके। मतलब पहले ये थोड़ी सी कम होती थी, अराउंड बट 40 to 40 के 40 to 42 के अराउंड होती थी, बट नाउ मतलब जो है हमारी इनकम असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर अबव हो चुकी है। एंड मैं अगर बात करूं बेसिकली तो पर पर्सन में 48 का रिसीव होता है। इवन आपकी टीम के अंदर भी 30-35 बंदा आपके लिए काम कर रहा है, तो आप आपका जो मतलब आपकी टीम से अगर कोई पर्सन अपना बिजनेस प्लान शेयर कर रहा है तो उनकी बिहाफ पे भी आपको पर पर्सन में जो इनकम रिसीव होती है वो 12 to 15 के अराउंड होती है, ठीक है। ओके सर। अब मैं अगर बात करूं उसके बाद आ जाता है हमारा ड्रीम लेवल, हमारा मैनेजर लेवल, ठीक है। हमारे मैनेजर लेवल पर अगर मैं बात करूं, हमारे को पर पर्सन में जो इनकम रिसीव होती है पाकिस्तानी अमाउंट के अंदर विच इज 53,000 पर पर्सन में। जब मैनेजर लेवल आपका तब कंप्लीट होता है जब आपकी टीम के अंदर अराउंड बट 60 to 70% आपके साथ अपना स्टार्टअप ले लेते हैं, एंड देन आपका मैनेजर लेवल लिफ्ट हो जाता है। मैनेजर लेवल पर मैं अगर बात करूं पर पर्सन पर आपको 53,000 इनकी मतलब इनकम जो रिसीव होती है। इवन जब आपकी टीम में 60 to 70% भी काम कर रहे हैं तो उस पे मतलब जो है आपको मतलब उनके भी ब्याह पर पर्सन में 15 to 20 के रिसीव होता है विच इज कॉल्ड पैसिव इनकम। ये मैं आपको इनकम पैसिव मतलब पर पर्सन में बता रहा हूँ, जितना आपका रेशियो बनता है वो आप उसको अबव कर सकते हो। जैसे मैं अगर बात करूँ, हमारी टीम के एक असिस्टेंट मैनेजर है रिसेंटली सर इर्तजा शेख, उन्होंने अपने रिसेंटली एक पे आउट मतलब जो एक पे आउट अचीव किया अराउंड 3,82,000 का, ठीक है, लाइक अपने असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर, ठीक है। जी, जी। इवन अगर मैं बात करूं, हमारी एक मैनेजर है सर हसान मोमन जिन्होंने उस सेशन को होस्ट किया था, एंड यू नो के उनकी काफी ज्यादा अचीवमेंट्स भी हैं, ठीक है। इवन वो एक मिलियनर भी हैं, तो उन्होंने भी अपना एक पे आउट रिसेंटली अचीव किया अराउंड बट 10 to 12 लाख का। लाइक उन्होंने आई थिंक आपको सेशन में बताया गया उनका फर्स्ट पे आउट जस्ट मैनेजर लेवल पर 8 लाख का बना था, बताया था उन्होंने नहीं बताया था? जी सर, बताया था। एग्जैक्टली exactly. इसके बाद मैं अगर बात करूं मैनेजर लेवल के बाद आपकी कहानी खत्म नहीं होती। जैसे लाइक पैसा कमाने की जो हमारी हवस है वो खत्म नहीं होती, ऐसे ही आपकी जो मैनेजर लेवल पर कहानी है वो आपकी खत्म नहीं होती। मतलब वही बात है ना, जैसे मैं मैम जैसे एक इंसान अगर 5 लाख कमा रहा है तो वो फिर बोलता है कि मैं 50 लाख कैसे कमा लूं, जो 50 लाख कमा रहा है वो बोलता है मैं 5 करोड़ कैसे कमा लूं, जो 5 करोड़ कमा रहा है वो 50 करोड़ की सोच रहा होता है, ऐसा ही है। जी, ऐसे ही है बिल्कुल। अब जैसे अभी आपका स्टार्ट हो रहा है, अभी आप कुछ अर्न नहीं कर रहे, तो आपका ये माइंडसेट है कि आपने एटलीस्ट 40 to 50 के फर्स्ट मंथ में स्टार्ट अर्न करना स्टार्ट कर दो, क्या सही है? जी, बिल्कुल। इनकम आपकी जब अबव होती रहेगी तो देन आप प्रॉपर्ली अपने लाइफ को ग्रो कर सकोगे। तो आपने क्या करना है, पहले तो ये कि जैसे आपने ड्रीम लेवल को अचीव करना है, तो इसके लिए मैं अगर बात करूं, जैसे मैं आपको बताया कि फर्स्ट जैसे आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है तो आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट हो जाता है, ऐसा ही। जी, ठीक है। अब आपकी आईडी के साथ आपको मैंने बताया था कि आपको 80 to 90 नंबर भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ऐसा ही है। जी, जी। अब 80 to 90 नंबर्स के साथ 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 हमारी एक मेंटोरशिप होती है जिसको हमारी टीम के डिफरेंट लीडर्स होस्ट करते हैं, पर्सनल मेंटोरशिप, जिसके अंदर हमारी टीम के डिफरेंट लीडर्स है, लाइक मैम उमाइम हो गई, सर हसान हो गए, एंड और भी हमारी टीम के काफी ज्यादा लीडर्स हो गए जो उस मेंटोरशिप को होस्ट करते हैं। इवन मैं अगर बात करूं बेसिकली तो मैं पिछले साल अपना एक ड्रीम भी लेकर चला था कि मुझे अपने आप को
कॉन्फिडेंट करना है अपने आप। मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट भी था, तो मुझे ये था कि मुझे अपने आप को थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंट करना है कि मैं एक पब्लिक के अंदर एक अच्छे तरीके से बात कर सकूं। तो मैंने अभी पिछले मंथ ही उस चीज को अचीव किया, एंड राइट नाउ आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ। मैंने पिछले मतलब अपना स्टार्टअप लिया, इवन मैंने फॉरएवर से पैसा तो कमाया ही कमाया, साथ साथ काफी ज्यादा सोशल स्किल्स को भी लर्न किया। तो ये पॉइंट ये आप बोल सकते हो। अब पर्सनल मेंटरशिप अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि आपका 2024 कैसा गुजरा, 2025 के 4-5 महीने कैसे गुजरे, बट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आप अपनी लाइफ के हर मंथ को वन ऑफ द बेस्ट मंथ बना सकते हो अपनी लाइफ का। इसी तरीके से आराम मतलब इसी फ्लो में अपने पर्सन को ये चीज बोलनी है, तो पर्सन थोड़ा सा पर्सनल मेंटरशिप को लेकर सीरियस हो जाएगा। ठीक है मैम। जी ठीक है। अच्छा मनन मैम, मैं अगर बात करूं पर्सनल मेंटरशिप को क्वालिफाई करने के लिए, मैं अगर बात करूं मेरे को काफी ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करने को मिली थी। तो मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि अगर आपने अपनी पर्सनल मेंटरशिप को क्वालिफाई करना है तो फर्स्टली तो आपका एक्टिवली रिस्पॉन्स होना चाहिए, एंड सेकेंडली आपने अपना इंटरव्यू को अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना है ना, ठीक है। ओके सर, इंशाल्लाह। एंड अगर आप अपनी पर्सनल मेंटरशिप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको एक कोर्स भी प्रोवाइड किया जाता है। हमारे कोर्स होता है नेटवर्क मार्केटिंग का, हुमायूं की साइड से आपको प्रोवाइड किया जाता है, विच इज बैंक ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स का नेम है, ठीक है। जी ठीक है। मैनेजर लेवल पर मतलब सॉरी, मैं अगर बात करूं बेसिकली तो उस बैंक ऑन कोर्स में आपको, अगर मैं अगर बात करूं, उसको नेटवर्क मार्केटिंग डिग्री भी कहा जाता है ना, ठीक है। जी सर। उस कोर्स की जो वैल्यू है पाकिस्तानी अमाउंट में, मैं अगर बात करूं राउंड अबाउट 72,000 की अमाउंट बनती है। अगर आप गूगल पर या शॉपिफाई अगर आप इसको सर्च करते हो तो राउंड $200 का वो कोर्स है पाकिस्तानी अमाउंट में। राउंड अबाउट जो है उसकी मतलब 70 मतलब 70 से 72 हजार रुपए की उसकी अमाउंट बनती है, ठीक है। जी सर। अब मैं अगर बात करूं बेसिकली, तो अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो मतलब ये कि आप नेटवर्क मार्केटिंग की अपनी एक अलग डिग्री भी कंप्लीट कर रहे हो, एंड आई थिंक आप ऑलरेडी एक डिग्री भी कंप्लीट कर रही है, राइट। जी सर। तो आपके पास दो दो डिग्रीज हो जाएंगी तो आपका फायदा नहीं होगा मनाइल मैम। डेफिनेटली फायदा होगा। एग्जैक्टली तो आप अपने पर्सन को ये चीज भी बोल सकते हो। अच्छा मनाइल में मैं अगर बात करूँ तो मैनेजर लेवल के बाद मैंने आपको बताया कि कहानी खत्म नहीं हुई है, ठीक है। तो अब मैनेजर लेवल का जब आपकी टीम में राउंड पर 2 मैनेजर्स आ जाते हैं तो आपका सीनियर ईगल मैनेजर लेवल जो है वो क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है। एंड मैं अगर बात करूं बेसिकली तो आपका जब सीनियर ईगल मैनेजर लेवल क्वालिफाई होता है उसके बाद भी कहानी खत्म नहीं होती। जब आपकी टीम में राउंड पर 5 मैनेजर्स आ जाते हैं तो आपका स्टोरिंग मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो जाता है। देन आ जाता है सफायर मैनेजर आपकी डायरेक्ट पर। आप डायरेक्ट अगर कोई 2 बंदों की हेल्प करते हो ग्रो होने में, उनको अपने जैसा बनाने में, तो आपका सीनियर मैनेजर लेवल क्वालिफाई होता है, ठीक है। जी। अगर आप 5 लोगों की हेल्प करते हो अपना जैसा बनाने में, अपने जैसा बनने में, अपने जैसा बनाने में, तो आपका सोरिंग मैनेजर लेवल क्वालिफाई होता है, ठीक है। ओके सर। जब राउंड अबाउट आप 10 लोगों की हेल्प करते हो अपने जैसा लोगों को बनाने में अपने डायरेक्ट पर, जैसे मैं अभी आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, मैं अगर डायरेक्ट अगर ऐसे 10 लोगों की हेल्प करता हूँ उनको ग्रो करने में, उनको अपने ऐसा बनाने में, तो मैं जो है अपना, मैं अगर बात करूँ बेसिकली सफायर मैनेजर लेवल जो है वो एक्टिवेट कर सकता हूँ, जिसको अचीव करने में राउंड अबाउट में मिनिमम मिनिमम 5 साल कंसिस्टेंसी के साथ देने होते हैं, ठीक है। ओके। बट ठीक है सर। हमारी टीम के एक मोस्ट सीनियर लीडर है मैम उमायम खान ने सफायर मैनेजर लेवल को अपने 3 इयर्स के अंदर एक्टिवेट किया। तो आप अगर उनकी पर्सनल मेंटरशिप क्वालिफाई कर लेते हो तो मैंने आपको तभी कहा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में अपने आप को अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो। इवन आपने 6 to 8 मंथ्स के अंदर अपना मैनेजर लेवल किस तरीके से क्वालिफाई करना है, आपको मैम उमायम की साइड से सराफान की साइड से वही प्लानिंग मिल सकती है, ठीक है। ओके ठीक है सर। देन आ जाता है डायमंड सफायर एंड डबल डायमंड ट्रिपल डायमंड। देन आ जाता है मतलब लाइक डायमंड मैनेजर, जिसपे हमारी टीम के एशिया के काफी ज्यादा मोस्ट प्रीशियस लीडर मिस बिनिश अबू बकर काम कर रही हैं, जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर फॉरएवर को जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था 2015 के अंदर, 2016 के अंदर। आपने अगर उनका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं देखा तो पर्सनली विजिट भी करो, एंड काफी अच्छे तरीके से वो पाकिस्तान से अपने आप को ग्रो कर रही है। एंड इंडिया की हमारी टीम के एशिया के काफी नंबर 1 लीडर है मिस्टर कृष्णा अरोड़ा, ठीक है। जी सर। मैम दिनेश की जहाँ का अगर मैं बात करूंगा, मैंने पाकिस्तान के डायमंड मैनेजर लेवल पर वर्किंग करी, जो कि काफी हाई लेवल होता है, जिसमें आप डायरेक्टली 30 लोगों की हेल्प करते हो, 30 लोगों की मतलब 30% की आप हेल्प करते हो अपने जैसा बनाने में अपने डायरेक्ट पर, ठीक है। तो आपका डायमंड मैनेजर लेवल एक्टिवेट होता है। इवन मैं अगर बात करूं बेसिकली तो बेनिश मुकर मैम की आपने अगर अचीवमेंट वगैरह देखी है तो उन्होंने रिसेंटली अपना एक इवेंट भी, एक कार अचीवमेंट की थी अपनी टेस्ला की, ठीक है, जो कि राउंड अबाउट 4 से 5 करोड़ रुपए की गाड़ी बनती है, ठीक है। तो उन्होंने उसकी अचीवमेंट भी की थी। एंड इवन पाकिस्तान के एक काफी ज्यादा माने जाने वाले ब्लॉगर रजब भट्ट को उसके अंदर इनवाइट भी किया था। उन्होंने एक वहां पर एक ब्लॉग भी अपलोड किया था। इफ अगर आपको आइडिया है, आप उनको पर्सनली नोटिस करते हो, आपको आई थिंक इस चीज के अकॉर्डिंग क्लैरिटी भी होगी, ऐसा ही मनल मैम। जी जी सर, देखा इफ था अगर मैंने। आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप उनका चैनल जाके देख सकते हो, तो आपको कंफर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पर आप थोड़ा सा लाइक जो इन्फ्लुएंसर्स ग्रो हो रहे हैं, जो टिकटॉकर यूट्यूबर अपना नाम बना रहे हैं, तो हम भी तो उनसे कुछ ना कुछ फायदा उठाए ना, तो आप यहाँ पर उनका भी नेम लेकर फायदा उठा सकते हो, ठीक है।
तो अब यहाँ पर मनल मैम लाइक इसके बाद अगर बात करूँ मिस्टर कृष्णा अरोड़ा की, ठीक है, तो आप प्रॉपरली मतलब जैसे मैं अगर बात करूँ तो सर कृष्णा अरोड़ा आज मतलब ये कृष्णा अरोड़ा की बात जो है बेसिकली अगर आप करना चाहो तो उस तरीके से अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर सकते हो। मतलब कृष्णा अरोड़ा की क्या जर्नी है रूल्स प्रेस के बता सकते हो अपनी वर्डिंग में प्रॉपरली। अब इसको ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, ठीक है, तो 1 घंटा ऑलरेडी गुजर चुका है। ठीक है मनल मैम, आप इस तरीके को मतलब इस चीज को ब्रीफली जो है एक्सप्लेन कर सकती हैं, ठीक है। ओके ठीक है सर। अच्छा मनल मैम, मैं अगर बात करूं बेसिकली मार्केटिंग प्लान का सेशन देखा हर चीज के अकॉर्डिंग आपने कंफर्मेशन ली, मुझे बताएं आपने अपनी लाइफ की कैलकुलेशन की तो आपकी कितनी अमाउंट बनी? तो सर मेरी लाइफ की कैलकुलेशन मिनिमम काफ़ी ज़्यादा बनी थी। राउंड बट मैम कितनी बनी थी? सर क्योंकि आई एम राइट नाउ एफएस स्टूडेंट पार्ट 1, तो लैक्स में तो गई थी, कितनी 15 लैक्स या बनी? 20 10 से 12 लैक्स। लैक्स बनी होंगी मैम। जी जी बिल्कुल। ठीक हो गया। आप तो बता रहे थे आप थोड़ा सा लाइक मतलब आपके आपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है और ऑलरेडी आपने 10-15 लाख रुपए ऑलरेडी खर्च कर चुके हो अपनी सारी चीजों के ऊपर। फिर फाइनल मतलब इतना पैसा है तो फिर लाइक आप ऑनलाइन वर्किंग की फील्ड में क्यों आ रहे हो? ऑलरेडी इतना पैसा बना चुके हो, इतना बड़ा खर्च भी कर चुके हो। सर क्योंकि अभी तक जितना भी स्पेंड किया ना वो मेरे पेरेंट्स ने किया है, एंड मैं चाहती हूँ कि आगे जाके मैं अपनी मेडिकल फील्ड का जितना भी एक्सपेंस है वो मैं खुद उठाऊँ, मैं अपने पेरेंट्स पे बर्डन नहीं बनूँ। हो गया। अच्छा आपने जो अमाउंट लगाई 10 to 12 लाख से रिकवर किया अभी तक कुछ? नहीं सर। नहीं किया। आने वाले वक्त में कुछ आइडिया है कि रिकवर करोगे? सर कोशिश तो कर रही हूँ, इसीलिए फॉरएवर को भी ज्वाइन किया है, एंड अगर बन जाऊंगी पार्ट इसका तो फिर इंशाल्लाह। हो गया। अच्छा मैं अगर बात करूँ बेसिकली जैसे आप बता रहे हो कि आप एफएससी के स्टूडेंट हो तो फिर लाइक कुछ सोचा है कौन सी डिग्री के लिए स्टार्ट करना है? सर अभी मैं एफएससी प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, तो आगे जाके कोई मेडिकल की फील्ड ही ज्वाइन करूंगी। तो फिर क्या सोचा है आपने? एमबीबीएस के लिए अप्लाई करोगे, किस चीज़ के लिए अप्लाई करोगे, क्या सोचा है आपने? नहीं एमबीबीएस तो नहीं, बिकॉज एमबीबीएस काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, एंड आई थिंक मैं किसी अदर फील्ड में ही जाऊंगी, मेडिकल की फार्मासिस्ट या फिर फार्मा। ऐसे कोई। तो राउंड बट क्या लगता है कितना टाइम पीरियड लग जाएगा आपकी डिग्री कंप्लीट होने में मिस मिनाहिल? सर अभी तो 5-6 साल काफ़ी है टाइम, क्योंकि अभी मैं फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर की है, सेकेंड ईयर अभी स्टार्ट करनी है, तो ओके उसके ओके। बाद भी आगे जाके काफ़ी टाइम है। अच्छा मैं अगर बात करूं बेसिकली तो यहाँ पे मतलब जो है लाइक बॉन्डिंग किस तरीके से करनी है वो मैं नहीं बता रहा क्योंकि हर पर्सन का एक अलग अलग वे होता है बॉन्डिंग का और हर पर्सन का हम एक अलग वे में बॉन्डिंग की बात करते हैं। हम हर इंसान को लाइक इस तरीके से नहीं बोल सकते। तो आप लोग बॉन्डिंग का जो बात मतलब फॉलोअप्स के बीच में जो बॉन्डिंग वाले पॉइंट्स हैं वो आप खुद इंप्लीमेंट कर सकते हो, मैं वो नहीं बताऊंगा, वो अपने अपलाइन से पूछ सकते हो क्योंकि हर पर्सन से आप बात करने का एक अलग बॉन्ड क्रिएट करने का एक अलग वे होता है। तो हर पर्सन के साथ आप एक स्ट्रेटजी यूज करके एक बात करके आप बॉन्ड नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है मनल मैम? जी जी ठीक है बिल्कुल सर। अच्छा मनाल में बेसिकली हम क्या चीज डिस्कस कर रहे थे, आप मुझे काइंडली रिपीट कर सकते हैं? जी कि अभी तक आगे कौन सी फील्ड ज्वाइन करनी है आपने। तो आपने बताया जैसे फार्मेसी आपने ज्वाइन करनी है राउंड बट आपको 5-6 साल लग जाएंगे अपनी डिग्री कंप्लीट करने में, क्या ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल। अच्छा डिग्री आपकी 5-6 साल में कंप्लीट हो जाएगी राइट नाउ 2025, क्या लगता है 2030 तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी लगता है आपको? जी सर हो जाएगी। ठीक हो गया। अब मैं अगर बात करूँ 5 साल बाद आपकी डिग्री कंप्लीट होती है, आपने जैसे अभी 10 से 12 लाख रुपए अभी तक स्टडीज पे लगा चुके हो, आने वाले 5 साल में और कितने लग जाएंगे? सर अभी जितने लगे हैं ना आगे जाके डबल लगेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी का एक्सपेंस डबल होता है। 1 करोड़ तक लग जाएगी आपके मान, 50 लाख 60 लाख कितनी लगेगी? हाँ जी 1 करोड़ तक तो जाएगा। 1 करोड़ लग जाएगा। चलो आप जो है 2030 के अंदर अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं राउंड बट 1 करोड़ पे आपने अपनी सारी चीजों के ऊपर लगा दिया। तो कुछ आइडिया है लाइक आपकी 2030 के बाद डिग्री कंप्लीट होने के बाद कितने की जॉब लगेगी, ये कंफर्मेशन है आपको? नहीं सर, मिनिमम से मिनिमम एक फार्मासिस्ट आजकल जो है वो ज़्यादा नहीं, जस्ट 50K ही जनरेट कर रहा है। तो 50 लाख आपकी 50 लाख की नहीं, अब 50 हजार की नहीं आपकी राउंड बट 1 लाख की जॉब लगती है। मैं दुआ करूंगा आपके लिए इंशाल्लाह 50 हजार रुपये की जॉब आपकी और मतलब 50 हजार रुपये आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आपकी 1 लाख की जॉब लग जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है मैम? ओके सर। अब आपकी 1 लाख रुपए की जॉब लगेगी, ठीक है, 5 साल बाद, आने वाले 5 साल बाद। तो ऑब्वियसली बात है डिग्री कंप्लीट करोगे तो डायरेक्ट ही जॉब मिलेगी कि जहाँ जॉब करने चाहोगे एक्सपीरियंस मांगेंगे, आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा राउंड बट हो सकता है कि हमने 6-7 महीने इंटर्नशिप कंप्लीट करनी हो, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, वो तो करनी पड़ेंगी सर। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब ये कि राउंड बट 2000 चलो 30 के अंदर ही आपकी जॉब लगती है राउंड बट 1 लाख रुपए की, चलो 1 लाख रुपए की आपकी जॉब लग रही है, ठीक है।
तो अब मैं अगर बात करूं बेसिकली, आप 1 लाख वाली जॉब कर रहे हो, आपका वहां पर आना जाना, आपका ड्रेसिंग सेंस एंड ऑल टू ऑल हर चीज आपकी 1 लाख वाली ही होनी चाहिए, कैसा ही है। बिल्कुल। तो अब 50,000 रुपये आपका मंथली एक्सपेंस लग गया आपकी जॉब के ऊपर ही, ठीक है, ऐसा ही है। जी। अब दैट बाद 1 लाख कमा रहे हो, 50,000 रुपये तो अपनी फैमिली वगैरह में सारी चीजों में आप यूज करोगे। 50,000 रुपये की चलो आप सेविंग्स कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सेविंग। 50,000 रुपये की आप सेविंग्स कर रहे हो, ठीक है। एंड 1 साल की आपकी राउंड बट सेविंग्स हो जाती है, कितनी हो जाएंगी मैम। सर 1 लाख से अबव ही है। नहीं, 1 साल की कितनी सेविंग्स हो जाएंगी, लाइक एक। आप 1 महीने की 50,000 रुपये की कर रहे हो, 1 साल की कितनी सेविंग्स हो जाएंगी। माशाल्लाह बता रहे हो, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, तो मैथमेटिक्स तो होगा ना आपका, अच्छा मैं स्कूल तो पढ़ा होगा। जी जी, 6 लाख से चली जाएगी, 6 7। मतलब मैम लाइक 1 ईयर की हो जाएंगी राउंड अबाउट 6 लाख, राइट। जी। एंड 10 ईयर्स की हो जाएंगी, अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो राउंड नाउ 60 लाख रुपए, 60 लैक्स 10 ईयर्स की, राइट। बिल्कुल। 15 साल की हो जाएंगी राउंड अबाउट 90 लाख रुपए, 90 लैक्स, राइट। जी। एंड मैं अगर बात करूँ तो 16-17 साल के अंदर, 16 या 17 साल के अंदर आपकी जो 1 करोड़ रुपए की जो अमाउंट है जो आपने लगाई है वो कवर होगी, कैसा ही है। बिल्कुल। अब 1 करोड़ रुपए की हमने अमाउंट कवर कर दी, अब जिस वजह से फॉरेन में आना चाह रहे हो लाइक ड्रीम्स के लिए, तो वो अमाउंट अलग बनेगी, ऐसा ही है। जी। मतलब अभी फिलहाल हम इसको ही लगाते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करते। अब इसको रिकवर करते करते ही हमें 15 से 16 साल लग जाएंगे। अब आपकी राइट नाउ मैम क्या एज है। 16। 16। अभी आपकी राइट नाउ 16 ईयर्स एज है, ठीक है। तो आप आने वाले 15 साल बाद और 5 साल आपकी डिग्री के राउंड होकर है 20 साल, ऐसा ही है। जी। अब 36 ईयर्स की एज में, ठीक है, आपको लगता है कि आपके मतलब 1 करोड़ मतलब आने वाले ये 36 ईयर्स बाद अब अपने पेरेंट्स को अगर 1 करोड़ रुपए की अमाउंट रिकवर करते हो तो वो अमाउंट बढ़ेगी ज्यादा नहीं, मतलब वो अमाउंट ऑब्वियसली बात है, जहाँ आज के 1 करोड़ रुपए की वैल्यू बन रही है वो आने वाले वक्त में 5 करोड़ की वैल्यू बन जाएगी, ऐसा ही है। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि हम उनको कवर करके दे सकोगे। नहीं सर, बहुत और ज़्यादा मुश्किल आपको तो होगा। ये भी कंफर्मेशन नहीं है कि आपकी 1 लाख की जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। उन 1 लाख के अंदर आप जो 15 साल मतलब जो है वो सेविंग्स करोगे, उसमें बीच में हेल्थ इश्यूज भी आएंगे, उसमें आपके इवेंट्स भी आएंगे, एंड बीच में त्यौहार भी आएंगे, ईद बकरा ईद मुहर्रम और एक्सपेक्टेड डिफरेंस काफी ज्यादा चीजें आएंगी, तो उसमें भी आपके एक्सपेंसेस वगैरह लगेंगे, एंड वो भी सारी चीजें हो जाएंगी, ऐसा ही है। बिल्कुल। एंड 36 साल बाद मतलब आज से 15 या 16 साल बाद या लाइक 20 साल बाद आपको लगता है कि आप जिंदा होगे या नहीं होगे। नहीं सर, इस चीज़ का भी नहीं आइडिया। नहीं भाई दिया, मतलब मैंने सुना है कि अल्लाह पाक अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं, कैसा ही होता है। जी सर। एग्जैक्टली तो अगर अल्लाह पाक आपको यदि बुला भी लेते हैं तो आप जिंदा हो या ना हो आने वाले 20 साल बाद, इस चीज की कंफर्मेशन है आपको। नहीं सर, कोई कंफर्मेशन नहीं है। एग्जैक्टली 20 साल बाद मैं अगर बात करूं, आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स आपको स्ट्रगल करने दे रहे होंगे एक जॉब के लिए, लगता है आपको। नहीं। नहीं दे रहे होंगे। 20 साल बाद हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपकी डिग्री कंप्लीट होने के 2-3 साल बाद ही आपकी शादी करवा दें, ऐसा ही है। जी। एंड इसी तरीके से आपने अपनी जिंदगी को अपनी मदर, आपकी मदर जिस तरीके से लाइक गुजार रही हैं, आपने भी उसी तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारना पड़े, ऐसा ही होगा। जी सर, अगर जॉब नहीं मिलेगी तो फिर तो वो यही सब होगा। मतलब जॉब मिल भी जाएगी तो आपको क्या लगता है आपके पेरेंट्स आपको 15 साल की स्ट्रगल करने देंगे एक जॉब के लिए, इस तरीके से। सर इतना ज़्यादा नहीं करने देंगे, बट हाँ, कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो अब मैं अगर बात करूं 20 साल बाद आपके पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, लाइक अगर आपकी शादी हो भी जाती है तो हो सकता है कि अब जाहिर सी बात है कि जिससे भी आपकी शादी होगी मतलब लाइक इस तरीके से वो आपकी सारी चीजें तो मैनेज नहीं कर सकेगा, ऐसा ही है। क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस की है पर्सनली, क्योंकि एक लड़की हमेशा किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड होती है, पहले वो अपने मतलब जो है वो मदर फादर के ऊपर डिपेंड होती है, देन वो अपनी लाइक हस्बैंड के ऊपर डिपेंड होती है, देन अल्लाह ना करे हस्बैंड की साइड से कोई पर्सनल इशू हो जाता है, कोई सेपरेशन वगैरह हो जाती है, देन अगेन वो किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड हो जाती है, ऐसा ही है। बिल्कुल सर, यही है। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी कॉल मैम इतनी लंबी जाती नहीं है, ठीक है, बट ये है कि लाइक मैं अगर बात करूँ बेसिकली तो आपको मैं प्रॉपर्ली हर पर्सन को सारी चीजें सिखा रहा हूँ तो कॉल इतनी लंबी जा रही है, अदरवाइज मैक्सिमम जो मेरी कॉल है 20 to 30 मिनट्स की जाती है, ठीक है। तो आपका फॉलोअप भले लंबा जाए बट पर्सन को क्लैरिटी होनी चाहिए, लाइक आप उसको ये भी चीज ना फील करवाओ कि आप ज्यादा वेले हो, उसको ये भी चीज ना फील करवाओ कि मतलब जो है आपको कंफ्यूजन है, ठीक है। मनाली मैम मेरी वॉइस क्लियर आपको। जी सर, क्लियर है। मैं हम क्या डिस्कस कर रहे थे, मुझे आप अगेन रिपीट करेंगी। सर ये क्लैरिटी दे रहे थे, आपके आगे जाकर आपके पेरेंट्स शादी करवा देंगे। तो अब मैं अगर बात करूं बेसिकली, फिर आप जब के पेरेंट्स आपको शादी करवा देना, आपको याद आएगा कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी फॉरएवर की नाम की है, मैंने उसके ऊपर प्रॉपर्ली अपना टाइम पीरियड नहीं दिया, तो देन आज मैं मतलब जो है लाइफ इस तरीके से हो सकता है कि हमने कोई आपकी सासू माँ आपको कोई बातें सुना रही हो और आप कोई बर्तन धो रहे हो, देन आपको उस टाइम पर ये चीज याद है, कैसा ही है। बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि आप लाइक थोड़ा मतलब जैसे लाइक अगर बात करूं आप ऑलरेडी अपना एक्टिव रिस्पॉन्स रख रहे हो, तो
अगर आपने वाकई, मैं अगर बात करूँ, काम स्टार्ट करना है, वाकई अपने आप को ग्रो करना है, क्योंकि मैं अगर बात करूँ ट्रेनिंग लेना, ऑब्वियसली बात है काफी द पर्सन मेरे पास ट्रेनिंग लेने आते हैं, काफी द पर्सन को मैं देता भी हूँ, बट काफी द पर्सन मेरे साथ अपना स्टार्टअप नहीं ले आते, जस्ट उनके पास वो स्किल्स नहीं होती जिस तरीके का मैं चाह रहा होता हूँ, उस टाइप के पर्सन नहीं होते। तो अगर आपने वाकई अपने मतलब जो है लाइक अपने आप को वाकई क्वालिटी में लाना है, तो अपने कोशिश करनी है कि अपने ट्रेनिंग के अंदर अपना एक्टिवली रिस्पॉन्स लाजमी रखना है। माशाल्लाह आप रख रहे हो, बट कोशिश करना कि आगे आप इसी तरीके से रिस्पॉन्स रखो, ठीक है। जी जी ठीक है सर, इंशाल्लाह। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छा मनल मैम, मैं अगर बात करूं बेसिकली, तो यहाँ पर मतलब जैसे लाइक मतलब आपने पर्सन को जैसे क्लैरिटी दे दी, अब आपने बात करनी है एनरोलमेंट की, ठीक है। मतलब अब यहाँ पर अब है ना, हमने अपना काम कर दिया, हमने अपनी 20 25 30 मिनट की कॉल कंडक्ट कर ली, जैसे हम रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लेते हैं, फिर पर्सन आता है कि अब बिल दे दो, अब बिल की बारी आ गई, अब बिल दे दो, ठीक है। तो आप अपना 20 30 मिनट की कॉल लेकर फिर आपने बात करनी है एनरोलमेंट की, पहले उसको सारी चीजों के अकॉर्डिंग क्लैरिटी दे दी, ठीक है। और पर्सन फिर आप इतनी ज्यादा जब क्लैरिटीज दोगे ना, तो फिर पर्सन खुद ही निकालेगा आपके साथ एनवायरमेंट, ठीक है। फिर आप एनवायरमेंट में बताता हूँ किस तरीके से बतानी है। अब यहाँ पर पहले आपने ये चीज यूज लाजमी करनी है, ये नहीं हो कि आपका मेन मोटिव ये हो कि मुझे पर्सन आज कॉल में एनरोलमेंट लेनी है, आपका मोटिव ये हो कि मुझे इसको नॉलेज देनी है, मुझे इसको ग्रो करवाने के लिए कोई ऐसी बात बतानी है जिस वजह से वो ग्रो हो जाए। आपने उसको ये चीजें यूज करके देन लास्ट में आप ये जो अपना काम पूरा कर दोगे ना, आपने अपना काम पूरा करना है, वो एनरोलमेंट दे ना दे, आपका काम ये है कि आप उसका जो कॉल है 20 30 मिनट की वो प्रॉपर्ली कंडक्ट करो। आपने खाना खिला दिया, बिल खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। जी मैम, मेरी वही सारी आपको। जी जी सर, आ रही है। मैम देखिए, अब आगे की जो ट्रेनिंग्स वगैरह हैं, अब आगे का जो सारा क्राइटेरिया है वो बेसिकली लाइक मैं अगर बात करूं, तो अब उसके लिए मैं काफी मतलब कुछ पर्सन ऐसे होंगे जिनको मैं पर्सनली चूज करूंगा, जो क्वालिटी एंड कुछ मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे पास यहाँ पर क्वांटिटी भी आती है क्वालिटी भी आती है ना, ठीक है। जी जी अब मैं अगर बात करूं बेसिकली, जो क्वालिटी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके लिए हमने एक ऑफिशियल कम्युनिटी क्रिएट कर दी है ना, ठीक है। ठीक है सर। उस कम्युनिटी के अंदर ही मतलब उनको ऑल टोल जो सारी चीजें हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। ओके अब जो क्वालिटी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको कम्युनिटी के अंदर ऐड कर दिया जाता है, जो क्वांटिटी होते हैं उनका फॉर्म वही रिजेक्ट करवा दिया जाता है, ठीक है। ओके ठीक है सर। अब मैं अगर बात करूं बेसिकली, तो उस मैं अगर बात करूं उस कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, मैं अगर बात करूं बेसिकली हमारे डिफरेंट टीम के लीडर्स होते हैं, इवन जिनका भी आप सेशन देखकर आ रहे हो, सर हसनान मेमन का एंड मैम उमायम इरफान का, ये पर्सनली आपको मैनेज करते हैं, पर्सनली आपको वो चीजें सिखाते हैं जो आपकी लाइफ के अंदर ग्रो करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए जो रिक्वायर होती हैं, ठीक है। ओके आप मुझे खुद बताओ, एक इंसान जो मंथली बेसिस पर 8 से 10 लाख रुपए अर्न कर रहा हो, अपनी इनकम को अच्छा लाइफस्टाइल अपना अर्न कर रहा हो, अगर आपने मैम उमायम का इंस्टाग्राम अकाउंट देखा तो आपको उनके अकॉर्डिंग भी क्लैरिटी होगी, ऐसा ही है। जी सर, मैंने देखा था। तो अगर वो इंसान मंथली बेसिस 5 या 8 लाख रुपए अर्न कर रहा है, अगर वो आपको पर्सनली अप्रोच करके पर्सनली गाइड कर रहा है कि मनाल बेटा देखो आप अपने ये करना है, अब आपने ये करना है, अब आपने ये करना है, तो क्या अपना जो फर्स्ट मंथ का जो चेक है 30 to 40 के का भी नहीं बना सकते? ये बना सकते हो, बना सकते हैं सर। एग्जैक्टली बना सकते हो। तो इसके लिए मैं अगर बात करूँ, जब उस कम्युनिटी में ऐड हो जाते हो, देन आपको ऑल टू हर चीज के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली सीनियर्स की साइड से कंफर्मेशन वगैरह जो है वो मिलती रहती है, ठीक है। ओके। अब मैं अगर बात करूं कम्युनिटी के अंदर ऐड होने के लिए, जो क्वालिटी वाइज पर्सन होते हैं उनके लिए हमने मिनिमम सर्विस फी रखी हुई है। क्या रखी हुई है? सर्विस फी। बिल्कुल मिनिमम से अमाउंट है, जस्ट हमने पर्सन का माइंडसेट चेक करने के लिए रखी है, नॉट हमने किसी पर्सन का इस तरीके से ट्रैप करने के लिए, इस तरीके से अल्लाह ना करे, हमने जिस पर्सन का माइंडसेट चेक करने का रखा, हमें इस चीज का आइडिया हो चुके कि मतलब ताकि हमें इस चीज का आइडिया हो सके कि सामने वाला बंदा कितना ज्यादा पैशनेट है हमारी ट्रेनिंग्स को लेकर, कितना ज्यादा सीरियस है हमारी वर्कशॉप्स को लेकर, ठीक है। कॉज यू नो कि हमारी पाकिस्तानी अवाम का अगर 1 रुपया भी निकल रहा है ना, तो उस चीज को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, कैसा होता है। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा है। तो बिल्कुल मिनिमम से अमाउंट है, बाय द वे आप गेस कर सकते हो कितनी अमाउंट होगी मिनाइल? नहीं सर, आइडिया नहीं है। बिल्कुल मिनिमम से अमाउंट है, लाइक जो कि हर पर्सन आज की डेट में अफोर्ड कर सकता है ना। सर 1000 2000 होगी। नो नो मैम, ये तो काफी ज्यादा है। लाइक मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि हमने जिस पर्सन का माइंडसेट चेक करने के लिए अमाउंट रखी है, ना कि किसी को इस तरीके से, ताकि हमें इस चीज का आइडिया हो सके कि सामने वाला पर्सन कितना ज्यादा पैशनेट है हमारी ट्रेनिंग्स को लेकर, हमारी वर्कशॉप को लेकर। पर्सन ये चीज बोलेगा 1000 2000 रुपए, आपने अगेन वही लाइन दोबारा रिपीट कर दी है, ठीक है मैम। जी ठीक है। जी मैम, गेस करेंगे आप कितनी अमाउंट होगी? ये तो काफी ज्यादा बता रहे हो आप, मतलब आप अपने हिसाब से बता रहे हो, आप लाइक पाकिस्तानी अवाम के हिसाब से बताए ना मैम। सर आप ही खुद बता दें फिर। नहीं नहीं मैम, लाइक आप गेस करो, मतलब मैं अगर बात करूं बेसिकली, तो बिल्कुल मिनिमम से अमाउंट है 1000 2000, तो आप काफी ज्यादा बता रहे हो। सर फिर 500 800। नहीं नहीं मैम, ये भी काफी ज्यादा है। मैं आपको यही तो चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि अब मैं अगर बात करूँ, हमने जिस पर्सन का माइंडसेट चेक करने के बिल्कुल मिनिमम से अमाउंट रखी है, तो ये भी काफी ज्यादा है। सर इससे नीचे भी है। जी जी। सर देन आप खुद बता दें।
मैम बिल्कुल लाइक मिनिमम से अमाउंट है विच इज 299 रुपीज, ठीक है। ओके। तो मुझे बताया आप पे कर सकते हो, कोई इशू या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा आपको? नहीं नहीं सर, कोई इशू नहीं ओके, होगा। तो आप एक काम करें, इस कॉल के बाद मुझे अपना नेम एंड आपके फादर का नेम, आपकी सिटी, आपकी एज और अपनी क्वालिफिकेशन एक मैसेज बनाकर आप मुझे शेयर कर दो। एंड अमाउंट जो आप शेयर करोगे इसकी ट्रांजेक्शन स्लिप आप मुझे शेयर कर दो। कोशिश कीजिएगा कि 10 to 12 मिनट्स के आप मुझे सारी चीजें कंप्लीट करके शेयर कर दो, देन मैं आपको अपनी कम्युनिटी मतलब ऑफिशियल कम्युनिटी में ऐड करवा देता हूँ। देन मतलब जो है लाइक अपना स्टार्टअप ले सकती हैं, ठीक है। देन आप ऑप्शन वगैरह को अटेंड कर सकती हैं, ठीक है मैम। ओके सर। ओके ओके मैम, चलें ठीक है। सेकेंडली मैं अगर बात करूँ बेसिकली, तो आप मुझे थोड़ा सा ये भी कंफर्मेशन दे दो कि आपको कम्युनिटी में इसी नंबर पर ऐड करना है। जी जी सर, यही नंबर चलेगा। ओके ओके, चलें ठीक है मैम। बाकी मैं आपको चीजें शेयर कर देता हूँ, उनको कंप्लीट कर सकते हो। और कोई इशू वगैरह और कोई मसला वगैरह? नहीं सर, क्लियर है। अच्छा, मतलब चलिए हम फॉलो अप अपनी कॉल को यहीं एंड करते हैं, ठीक है मैम। अल्लाह हाफिज। तो अब देखो, पर्सन को स्कैम इशू तो लाइक आप इतनी ज्यादा जब क्लैरिटी प्रोवाइड करोगे, कम्युनिटी में ऐड करते हैं। तो आप मतलब देखो, पर्सन को लाइक जब इतनी ज्यादा क्लैरिटी प्रोवाइड करोगे तो 90% चांसेस है कि पर्सन स्कैम नहीं बोलेगा। अगर आप लाइक उसको जस्ट बस गिराने वाली कर रहे हो कि बस किसी भी तरीके से इनरोलमेंट दे दे, किसी भी तरीके से पैसा निकाल दे, तो फिर वो पर्सन बोल सकते हैं कि हाँ हम जो है स्कैम कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज आपने ये नहीं करना कि बस एनरोलमेंट की अमाउंट आपकी मतलब जो है 399 है या 499 है या 599 है 699 है या 1000 रुपीज है, नहीं। आपने बिल्कुल मिनिमम से अमाउंट चेंज करनी है। जस्ट मिनिमम अमाउंट कर रख के आपने एक्टिव बिगनर्स को निकाल लेना है, ठीक है। मिनिमम अमाउंट पे कर देगा पर्सन, ऑब्वियसली वाले पर्सन आ जाएगा आपके पास। तो आप उसके अंदर एक्टिव जो बिगनर्स होंगे ना, एक्टिव बिगनर्स आपके पास आ जाएंगे। ये अगर हम एनरोलमेंट के चक्कर में बड़ी अमाउंट रखने के चक्कर में मतलब जो है लाइक इतनी बड़ी अमाउंट रखने के चक्कर में मतलब जो है हम बेसिकली लाइक अपने जो एक्टिव बिगनर्स होते हैं, अपने जो एक्टिव पर्सन होते हैं, ठीक है, तो हम उनको भी जाया कर देते हैं। तो ये चीज नहीं करनी, जस्ट मिनिमम से अमाउंट रखनी है। अगर पर्सन आपकी इतनी बातें नहीं सुन रहा ना, तो फिर मतलब लाइक जो है वो आने वाले वक्त में जो हमारे सेशंस हो रहे हैं ना, ठीक है। तो अब पर्सन आपकी बात यही सुने तभी सुनेगा जब पर्सन को आपसे बात करने में मजा आएगा, ठीक है। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही आप लोगों को? इंडिया का पर्सन ज्वाइन करवाना चाहे तो आप उसको कर सकते हो, अपने अपलाइन से कोऑर्डिनेट करो, आपके अपलाइन उस चीज को बता देंगे। तो अब ये कि अगर आपका पर्सन इतनी बातें नहीं सुन रहा तो आप उसको क्लैरिटी प्रोवाइड करो, ठीक है। एंड कोशिश करो कि उसको आपसे बात करने में बोरियत नहीं होनी चाहिए। मतलब वैसे तभी मैं मनाइल को सुनाया जा रहा था, सुनाया जा रहा था, सुनाया जा रहा था, बट आपने उसकी ज्यादा सुननी है क्योंकि आप फॉलोअप कंडक्ट कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि एक लाइव सेशन में हम लाइक डेमो सेशन करके दिखा रहे हैं, जब आप रियलिटी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो तो पर्सन आपसे ऑब्जेक्शन भी करेगा, काफी और चीजें भी करेगा। तो आपको हर चीज को क्लियर आउट करना आना चाहिए, ठीक है। बाकी कौन कौन फिर अपने बाकी के जो 6 महीने हमारे रह गए हैं उसको ब्लास्टिंग बनाने के लिए रेडी है, जुलाई टू दिसंबर मंथ का प्लानिंग लेकर? तो क्या 4 चीजें हमें फेस करने को मिलेंगी? मैंने जो बताया था स्टार्ट में, हमें किन 4 प्रॉब्लम्स को जो है वो फेस करना होगा। तो सॉल्यूशन ये है कि फिर आप उसको, अगर कम्युनिटी में कोई पर्सन जो है लाइव सेशन से मिस कर देता है तो आप उसको रिकॉर्डिंग दे सकते हो, खुद से, खुदा से, सपनों से, अपनों से। बस ये 4 चीजों को, ये 4 प्रॉब्लम से आपने उसको फेस करना है। रिजेक्शन, सारी नेगेटिविटी, ऑल टू ऑल हर चीज खत्म हो जाएगी अगर आप इन 4 चीजों को फेस कर लो तो, ठीक है। बाकी मतलब जो है विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। एंड अभी मैं अगर बात करूँ, सेशन स्टार्ट किया था तो 70 पार्टिसिपेंट्स थे, ठीक है, बट राइट नाउ 63% है। तो अब देखो, आप इन 63% में हो, इट मीन्स यू आर लकी। इट मीन्स यू आर लकी, क्या मीन 63% का पार्ट हो। अपने एक्टिव अपलाइन को जाकर कोऑर्डिनेट करो, ठीक है, उनसे लीड्स लो, अपना स्टार्टअप करो, इस मंथ को ब्लास्टिंग बनाओ, उनको एक वॉइस नोट करो, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस अपॉर्चुनिटी से नवाजा, थैंक यू सो मच आपने मुझे फॉरएवर से नवाजा। आप उनको ये चीज बोलो, वॉइस नोट करके बोलो, ताकि उनको फीलिंग्स भी तो आए। अब आपके अपलाइन की इतनी तारीफें नहीं करोगे, शक्कर गुड़ नहीं लगाओगे, तो आपका अपलाइन क्यों फिर आपको प्रायोरिटी देगा? अपने अपलाइन को थोड़ा सा लाइक जो है थोड़ा बटरिंग भी करनी चाहिए। मैं अगर इस चीज को मतलब थोड़ा बटरिंग नहीं, दिल से तो उनको बोलना ही चाहिए, साथ साथ थोड़ी बहुत आप बटरिंग भी कर दिया करो, ठीक है। तो आपका प्लान थोड़ा खुश हो जाएगा, बेचारा बोलेगा मुझे ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, ठीक है। तो फिर ये क्या हो सकता है कि वो आपको, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों को ऑब्वियसली बात है अप्रिशिएशन काफी ज्यादा पसंद होती है,
तो आप मतलब जो है इनको प्रॉपर्ली करो, ठीक है। बाकी हम अपने सेशन को ये एंड करते हैं, ठीक है। बाकी अच्छे से वर्किंग स्टार्ट करें। टेक केयर टू ऑल। अल्लाह हाफिज।